अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो किधर जाऊँ, गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ये है मेरा मॉर्निंग शो और ये मेरा स्टूडियो में इधर उधर कैमरे सारे माशाल्लाह ऑन है और मैं जो है किसी तरफ भी देखती हूँ, हर तरफ मुझे आप ही लोग नज़र आते हैं और मेरी जो है मैं हमेशा खैर की दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी हों, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी, किसी भी शहर, किसी भी सूबे में हो, अल्लाह पाक की अमान में हो, आमीन सुम आमीन। और जी हाँ, मैं डिफरेंट आप लोगों के साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज भी शेयर करती हूँ और रूटीन के मुताबिक जो है गुफ्तगू करती हूँ। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैं ये कहूँगी कि महंगाई का बहुत शोर है। आज आप लोग प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, हम लोग इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज जो सेगमेंट होंगे और कुछ जो शादियों में जो एक हमारे राइट्स होते हैं और घरों में हमारे जो प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं उस पर भी बात होगी। और गुफ्तगू में बहुत सारे जब मैं मैसेज शेयर करती हूँ तो वो ऑफ कोर्स कुछ लोग पार्टी से रेलेवेंट होते हैं, कुछ लोगों को पसंद करते हैं। तो मैं यकीन करें, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड, अल्लाह से मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे कुछ अच्छा काम करने के लिए मुंतखब किया है और मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ। और यहाँ पर कल बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आए, कुछ ऑर्फन बच्चों से भी रेलेवेंट प्रोग्राम किए, स्पोर्ट्स से भी रेलेवेंट प्रोग्राम किए मैंने, और कुकिंग शो और ब्यूटी और स्किल्स वुमेंस और बहुत सारे सेगमेंट्स मैंने अपने मॉर्निंग शो में किए। और मॉर्निंग शो जो होता है वो ऑल राउंडर होता है, उसमें पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, मईशत पे भी बात होती है, स्पोर्ट्स पे भी होती है और टैलेंटेड लोग मॉर्निंग शो में आते हैं। तो मेरा मॉर्निंग शो ज़रा हट के है और अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो है वो लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे मुल्क को एक पॉजिटिव इमेज में रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गॉड कि मैं जब बात कर रही होती हूँ और मेरे मॉर्निंग शो को बहुत सारे लोग देखते हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ दिल की गहराइयों से, जो लोग मेरे प्रोग्राम को देखते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, और जब मेरे कहते हैं ना, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे मोहसिन हैं तो मेरी कुछ अच्छी बातें और बुरी बातों को भी पॉइंटेड करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वीनस HDTV चैनल में अगर मेरे मॉर्निंग शो को बहुत सारे लोग और कहाँ कहाँ देखा जाता है तो वो दिल की गहराइयों से देखते हैं और मेरी अच्छी और बुरी बातों को पॉइंटेड करते हैं, वो मेरे मोहसिन हैं जो मेरी रहनुमाई करते हैं। और चैनल के अंदर भी मेरे मोहसिन हैं जो मुझे बताते हैं कि ये यहाँ से ऐसा ना हो, ऐसा ऐसा करो, तो वो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। यानी कि मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरे प्रोग्राम को बहुत दिल से देखा जाता है, जो मेरी रहनुमाई करते हैं, मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ऑफ कोर्स गुफ्तगू में बहुत सारी ऐसी बातें कर जाती हूँ कि शायद आप लोगों को गिरा गुजरती हैं, ऐसा भी होता है ना। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि मेरे देखने वाले, मेरे फॉलोवर्स, मेरे फ़ैन जो अगर मेरी कोई बात जो मैंने अदा की हो, मैं वैसे बार बार अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ और आप लोगों से भी, लेकिन गिरा गुजर जाती है ना कभी कभी कोई बात, तो मैं उस दिन ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लोगों में बड़ा एक पैशन होता है। जैसे कुछ लोग इस पार्टी को पसंद करते हैं, कुछ उस पार्टी को पसंद करते हैं, तो उनके दिल पे कोई बात गिरा गुजरती है तो उनको दुख होता है। तो इस तरह उस दिन गुफ्तगू में मैं बात करी थी मतलब डिफरेंट पार्टीज़ की, तो फिर PDM की और डिफरेंट पार्टीज़ की बात करते करते तो किसी को बहुत बुरा लग गया। तो मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं ऑन एयर कह दूंगी। तो भाई आप लोगों को अगर मेरी उस वक्त में जो गुफ्तगू करी थी वो मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी, तो उसमें आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैं फील करती हूँ कि अगर किसी को कोई बात, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रोग्राम को कहाँ तक देखा जा रहा है, मेरी व्यूवरशिप इतनी है और मेरा और दिल बड़ा हो गया कि मुझे देखने वाले कौन लोग हैं। ओ माय गॉड। तो मैं एक बार फिर माजरत चाहूँगी आपको अगर बुरा लगा। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और प्रोग्राम में आज है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट में कौन होते हैं? यस, एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप
आप कैसे हैं सभी? अल्लाह का शुक्र है। आज जो है ऑफ कोर्स मौसम हो गया है तब्दील, बाल गिर रहे हैं, नज़ला, जुकाम, फ्लो आए दिन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया भाभी, आपका गला इतना खराब हो रहा है? अरे यार हाँ, वो कल से मेरा गला ऐसे हो रहा है, किसी के सर में बहुत दर्द है, किसी का नाक बह रहा है, किसी के गले में टॉन्सिल्स बढ़ गई हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, बच्चे मासूम हैं, उनको प्रॉब्लम है। तो बताएं अब क्या करना चाहिए? जी देखें, ऐसे मौसम जब चेंज हो रहा होता है तो खुश मौसम, फिर उसके अलावा फिर ठंड, ठीक है। इसमें फिर ये होता है कि बच्चे जो है बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है ना इसकी लपेट में आ जाते हैं। ओके। उसमें ऐसा होता है कि जैसे बाज़ लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस तरह की कैफियत से गुजरना पड़ता है। ओके। तो ऐसे में हमने क्या करना चाहिए, देसी तरीके से हम किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं, इसमें आज मैं एक ऐसा स्पेशल जोशांदा बना के बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और किसी भी किस्म की खुश खांसी हो या तर खांसी हो उस पर भी काम करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर किसी का सीना बहुत जकड़ा हुआ है, बहुत सारी उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर ली, अगर उनका सीना बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा, बलगम रेशे की कैफियत हो, या फिर जो है सर में दर्द रहता हो, बुखार की कैफियत यानी कि बुखार नहीं जा रहा हो, तो हम देसी तरीके से किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं आज हम बना के बताएंगे जो शानदार स्पेशल, और पूरी टीम को पिलाएंगे इंशाल्लाह। रियली? अच्छा, इससे क्या होगा? मुझे लग रहा है कि काफी जो है ना हमारे कुछ नहीं, हैं। मेरी बहुत बड़ी टीम है, मॉर्निंग शो है यार, वीनस एचडी टीवी चैनल का शो है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको कि लाजमी नहीं कि आपको अगर कोई खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार है तो ये जो शानदार पीना है आपने, आप वैसे भी पी सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि फिट हैं, लेकिन हम वैसे पिलाएंगे। क्यों पिलाएंगे कि मजीद थोड़ा सा। एक बात है, तजर्बे के लिए अनवर भाई को पहले पिला दे, वो बेचारे ज्यादा काम करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं, रात को भी जागना, सुबह भी 24 आवर वो यहीं पर होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं और सारे मतलब यहीं वो सोते भी हैं, ठीक है, और माशाल्लाह से सारा काम करते हैं, ठीक है। नींद उनकी डिस्टर्ब रहती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो एक्टिव सबसे ज्यादा मुझे वही लगते हैं, रियली। अभी भी यंग लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। और कोई चीज मतलब कुछ चीज अगर हम चेंज कर रहे होते ना, आगे बढ़ के फौरन ना देखते हैं वजन ज्यादा है, कभी नहीं बोलते यार ये बहुत भारी है, ये चीज ऐसी है, होता है ना, लोग सेट देखिए ऐसे लोग कामयाब होते हैं जो किसी चीज में झिझक नहीं करते, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं ना, नहीं जी मेरा मैयार गिर जाएगा, मैं ऐसा हूँ, या मुझसे कोई, अच्छा इनमें ये नहीं है। ये खासियत है कि अगर इनको कोई छोटा भी कहे ना कि ये काम करे तो फौरी कर। चले अनवर भाई, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, चले अच्छी बात है, वो तारीफ कर ली मैंने। लेट्स सी। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं अपने कहवे की तरफ। तो चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले में वायरल, क्या क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या? देखिए इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है ना हम इसको बना के भी दिखाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो चीज़ है गाओ ज़ुबान। नाम सुना है गाओ ज़ुबान, जिसका अक्सर आपने देखा होगा कि इसका अर्क भी होता है, किसी भी पंसार की शॉप में जाए तो इसके अर्क भी बने होते हैं, खमीरे भी बने होते हैं, ठीक है। खमीरा गाओ ज़ुबान, खमीरा मतलब माजून अलग चीज़ होता है, खमीरा अलग, थोड़ा सा इसमें फर्क है, ठीक है। पक्की बनती है जी, माजून भी लिक्विड फॉर्म में होगा, खमीरा भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन इसके बनाने में थोड़ा फर्क होता है। माजून अलग तरीके से बनता है, खमीरा अलग चीज़ से बनता है, ठीक है। तो ये जो खमीरा होता है ये बच्चों को भी खिलाते हैं, ये दिमाग तेज करने के लिए, ठीक है। तो आपने जो है ना ये गाओ ज़ुबान लेना है, ये रेशे को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़, डन हो गया, किसी भी किस्म का रेशा हो। और दूसरी चीज़ इसमें है तुख्मे ख़त्मी, ठीक है, जिसको तुख्मे खैरो भी कहते हैं, ठीक है। तो तुख्मे ख़त्मी जो है ये है, और उसके बाद इसमें है ये मुनक्का, ये तो आम सी चीज़ है, आपको जो है ना किचन में भी मिल जाएगा, ठीक है। हाय हाय, बड़ा मजे का होता है और बहुत मज़े का होता है ये, ठीक है। इसके अंदर ये बड़े अंगूर जो होते हैं ना, ये उसको ड्राई किया होता है, और इसके अंदर बीज होता है, ठीक है। मुनक्के की पेशानी के अंदर बीज होगा, वरना किशमिश में बीज नहीं होता, ठीक है। नहीं होता। तो दूसरी चीज़ इसमें जो है चौथी चीज़ जो है ना ये अंजीर, ठीक है। तो अंजीर जो है ना ये इसका तो कुरान पाक में भी जिक्र है, ठीक है। तो ये, और इसके बाद जो है ना इसमें बरगे बनफशा। अच्छा, इसमें फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, हमने बर्ग का नाम दिया यानी कि पत्ते, ठीक है। तो बरगे बनफशा लेना है। फिर इसमें जो है ना ये है मुलेठी। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले जमाने में लोग पान में भी डालते थे, ठीक है, आजकल तो लोग डालते ही नहीं। तो मुलेठी का गला कभी खराब हो ना, पान में कह दो ना मुलेठी डाल के दे तो काफी फर्क पड़ता है गले को। गले के लिए बेहतरीन है। किसी दिन में प्रोग्राम में ये लाऊंगा इसका सत, जिसको मुलेठी का सत कहते हैं, ठीक है, मुलेठी का सत, एक्सट्रैक्ट उसमें फिर खुशबू भी अच्छा आती है। वो क्या काम करता है, गुलकार यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर उनका कोई प्रोग्राम है, कोई उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस अदा करना है, तो वो तकरीबन 10 मिनट पहले जो है ना इसको चूसते हैं। यार मुझे दे देना, मैं 2 घंटे जो बोलती हूँ ना, मुझे ज्यादा हाँ, तो वो ऐसा एक आपकी जो ओरिजिनल सुर है ना वो निकलते हैं गले से, ओरिजिनल सुर निकलते हैं गले को बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट, यानी कि जो जितनी भी उसमें अगर खराश वगैरह वो सब खत्म हो जाता है।
गले को क्लियर करने के लिए, ठीक ठीक है, ठीक। आवाज़ अच्छी निकालने के लिए वो बेहतरीन है सत मुलेठी। तो वो हम किसी दिन जो है ना प्रोग्राम में ला के दिखाएंगे और उसका भी जो है ना बनाने का तरीका बताएंगे हम। और फिर इसमें है ये आपका तुख्मे खुबाजी। अब हंसना नहीं, अच्छा आप हर कैसे कैसे नाम ले आते हो। तो तुख्मे खुबाजी नाम है इसका, घी भी डालेगा। और फिर इसमें बुखार के लिए एक चीज़ हमारे पास बुखार के लिए भी है, जिसको खाकसीर कहते हैं, जिसको खूब कला भी कहते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को जो है ना टाइफाइड में भी ये खिलाया जाता है, ओके। मतलब इसको पिलाया जाता है। यानी कि इतनी ये बेहतरीन चीज़ है कि अगर बच्चे को खसरा बुखार हो तो अच्छा। उसके बिस्तर पे भी डाल देते हैं कि ताकि वो ठीक से जो है ना उसका जो खसरा है वो उभर आए, निकल आए, हाँ, ठीक है? ये भी आसानी से, मतलब तकलीफ से गुजरने से, मतलब आसानी से वो खसरा बाहर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ओके। तो एक चीज़ हमने इसमें बुखार के लिए ली है। बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें रेशा, बलगम, यानी कि जो रेशा किसी भी किस्म का जमा, उसके लिए, नज़ला ज़ुकाम उसके लिए, ओके, जी। ये सारी चीजें यानी कि इन्होंने बहता हुआ हो या झगड़ा हुआ हो, हम्म। नज़ला अगर बहता हुआ हो, ठीक है, या फिर जुकाम बहता हुआ हो, या फिर जो है ना नज़ला झगड़ा हुआ अच्छा हो। इमरान भाई, एक और चीज़ भी है ना कि अगर हम लोग जैसे नज़ला जो बहुत ज़्यादा बहता है तो तब भी बंदे को बहुत तकलीफ होती है। ऑफ कोर्स बार बार नाक आ रहा है और बंदा साफ कर रहा है, और अगर ये अंदर गले में गिरे जी, जी। या सीने पे गिरे वो भी तकलीफ है। बिल्कुल, देखिए ये तो- आपके जब क्लियर कर देगा, साफ कर देगा आपके सीने को, यानी कि लंग्स को साफ कर देगा बिल्कुल, तो फिर जो है ना आपका जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये बहेगा नहीं। अच्छा, बिल्कुल एक ही बार ये क्लियर हो जाएगा ना, सही। ठीक है। जो भी इसमें आपका जो फासिद मादे हैं वो सारे खारिज हो जाएंगे। जी। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा ये मुझे जरा सा थोड़ा हम लोग अभी किचन की तरफ चलते हैं क्योंकि अच्छा, कहवा ये हम लाइव। मुलेठी तो आपको पता है ये मीठी भी होती है, इसको वैसे भी जो है ना आप मुंह में डाल के चूसते रहे। हाँ थोड़ा सा इसका टुकड़ा, लेकिन अभी तो बहुत आपने बड़ी बड़ी डंडल बनाई हुई जी, है। जी, जी। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं किचन की तरफ और आज इसको लाइव बनाते हैं और इसको फिर पीते हैं। और आप, और ये सबके लिए इन्होंने कहा बेहतर है। मैं तो बिल्कुल वेट करी हूँ कि मैं बात करती हूँ, और वैसे भी ये मौसम का इफेक्ट जो है वो कभी भी हो सकता है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपने इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप करना है ना, अपने अंदर एक स्ट्रांगनेस पैदा करनी है, तो जिस तरह की ये तमाम अशिया इसमें डल रही हैं, हर्ब्स, वो हमारे लिए वैसे ही बेनिफिशियल हैं। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हर्बलिस्ट इमरान खान साहब के साथ। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड लाइव्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सभी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी रेलेवेंट शहर में खूबसूरत एक्टिविटी हो, वहाँ लाइव्स ऑफ पाकिस्तान ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और गुड मॉर्निंग में ये स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूलिएगा। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर जिस इवेंट में आपने अक्सर लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज आप लोग देखते हैं, और आज जो कवरेज है वो मेरे लिए बहुत औसम है और मैं खुद स्पेशली आई हूँ। लेकिन अक्सर इवेंट की कवरेज आर्ट्स यानी कि लाइव्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्ट्स आप देखते हैं, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ और मेरे आने की वजह ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं। साथ साथ आप क्लिप देख रहे हैं कि ये बच्चे कौन से हैं। ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली थैंक्सफुल ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल, इनके बच्चों की जो इस वक्त पूरे सिंध में जो तादाद है, इनके स्कूल की तादाद वो 160 स्कूल इस वक्त वर्किंग करें और 29,000 स्टूडेंट इस वक्त तालीम हासिल करें। और सबसे शाइन बात ये है ट्रस्ट की कि यहाँ पर वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर ये नहीं बोलते उन बच्चों को जो हमारे अपने हैं और वो ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चे 2000 के करीब वो बच्चे हैं जिनको इनकी साथ मर्ज करके तालीम दी जाती है। और आज जो है स्पेशल 2022 का स्पेशल ये है, इन्होंने एनुअल गाला रखा है जिसमें सिर्फ आज ऑर्फन बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेशल कवरेज करने आई हूँ और इनके साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड का एक खूबसूरत वेन्यू है जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, पानी की सैर करेंगे, राइड्स लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो मौज मस्ती मेरे साथ कीजिए। और किसके साथ? हमारे खूबसूरत यहाँ पर बच्चे हैं जो रेलिवेंट है किस स्कूल से? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल से। लेट्स सी, चलते हैं लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में
स्पेशल बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल में जाहिद भाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़बरदस्त है एजुकेशन के हवाले से, और हमें खुशी है कि हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। सिंध भर में 150 से ज़ायद स्कूलों और 29,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए आप भी शाहिद आफरीदी की तरह हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आपको जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था और आप ये व्यू भी देख रहे हैं, सारे बच्चे इस पंडाल में मौजूद है, लेकिन मैंने कुछ बच्चों के साथ छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाह रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। और इस वक्त ये देखो जरा पुमनू लगाए हुए, इन्होंने रिबने शिबने लगाई हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे पप्पे पहने हुए, और ये देखो इन्होंने कैप भी पहना हुआ, दिल कर रहा है इसका कैप उतार के मैं लगा लूं। नहीं, लेट्स सी, हम लोग पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किससे, इनसे बात करते हैं, अपनी प्यारी बहन से। आज यहाँ पर ग्रीन क्रिसेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ पर एंजॉय करने आई हैं और बड़ा खूबसूरत आपने देखा है पानी, ये वो मुस्कुराहट से पता चल रहा है सब बहुत खुश हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। जी जी, बहुत एंजॉय किया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज एस्टर। एस्टर हमारे साथ हैं। और एस्टर, यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपकी स्कूल की फ्रेंड्स भी आएंगे, सबने पानी शानी में छलांगे लगानी है? एंजॉय किया जी। अभी और खाना वाना भी खाना, भूख लग रही है? जी जी, लंच भी कर जी नाज़रीन, लाइफ ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट अभी आपने इवन के कुछ क्लिप्स तो देख लिए, लेकिन हम उन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट कंडक्ट किया, तमाम स्कूलों को एक जगह जमा किया। तो वो कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर फरहान बैगर। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी खुश हूँ, आज तमाम ऑर्फन बच्चों का स्पेशल यानी कि एक एनुअल गाला आपने कंडक्ट किया और सब डोनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और स्कूल के बच्चे यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे एक पिकनिक का माहौल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है जो हमारी ड्राइविंग और मोटिवेशनल सोर्स है वो गाइड साहब है, और उन्हीं का आइडिया था कि हमें इन बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए कि जो इन्हें आमतौर पे नहीं मिल सकती। तो ये तो ऑर्फन बच्चे हैं, हम जिन इलाकों में काम कर रहे होते हैं उन इलाकों के बच्चों को जब हम स्ट्रीट वर्क अगर PF या और किसी इस तरह की जगह भी लेके जाए तो उनके लिए वो भी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा होता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं, ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ मिडिल क्लास भी जिसका अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बच्चे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है, एक ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा होता है और हमें इससे एक जो खुशी और सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो शायद अल्फाज में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट की तमाम आपने फोटोज भी देखे, बच्चों का हैप्पीनेस भी देखा, लेकिन इन सब ऑप्शन बच्चों को डिफरेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और ड्रीम वर्ल्ड एक वो प्लेस है जहाँ फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? ड्रीम वर्ल्ड इज द बिगेस्ट इन कराची, एक बड़ा नाम है एक्टिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अगर आप ठीक हैं? यानी कि आपने उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी विश, मैं ये कहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन जी ये तो सब कुदरत का निज़ाम है, कुदरत जिससे काम कराना चाहती है ना बस वो उसको रास्ता दिखा देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड का कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप ये इंटरव्यू ले रही हैं अच्छे कॉज के लिए, तो ये आपका भी कमाल नहीं, कुदरत ने आपको रास्ता दिखाया। वैसे मैं जाहिद सईद साहब का, उनकी पूरी टीम का, ट्रस्टी का, बोर्ड्स का, स्पेशली इन बच्चों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग यहाँ पे आए। तो देखिए इनके आने से हमें तो हर आदमी लालच में होता है ना, हम बिजनेसमैन हैं, इनके आने से बरकत भी होती है। अगर हमारा यहाँ कोई पैसा लग गया ना तो ये पैसा लगा नहीं है, इनके नसीब में था, हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं दिया है, बस इनकी तरफ से हमें जो बरकत है अब मिलेंगी। और वैसे भी माशाल्लाह इस तरह का काम करना जिसका दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि ये हो। मैं साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप माशाल्लाह हर ऐसी जगहों पे हर ऐसी चीज़ों को कवर करती हैं और जहाँ जहाँ हम कॉर्पोरेट इवेंट में या सोशल में जाते हैं तो माशाल्लाह आपका फुटफॉल, बल्कि आप हमसे पहले पहुँचेंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स अब्दुल जब्बार साहब ने यहाँ पर खुद भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके लिए अदा किए, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी यहाँ पर जो आप पंडाल में देख रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्क में जा रहे हैं, कुछ राइड्स ले रहे हैं, कुछ पानी में एंजॉय करें, तो वो है अब्दुल जब्बार राठौर साहब की बदौलत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के इवेंट में है खूब हंगामा और सभी इस वक्त यहाँ पर स्पेशल ऑर्फन बच्चों को अप्रिशिएट करने आइए।
लेकिन ऑर्फन बच्चों को यहाँ पर जो ऑफ कोर्स एक तकरीर हुई और उसमें बताया गया कि कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है जो स्टडी को देखते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपने ये सारे क्लिप्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन टीचर्स की जानिब कि वो इन बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं और उनको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक अंदर की फीलिंग है ना, वो खास बच्चों के लिए खास सी होती है। तो सहर से पूछते हैं कि एज अ टीचर उनको वर्किंग में कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं अपनी चेहरे की स्माइल देख रही हूँ और बड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर देखें तो पढ़ाते हुए क्या फील होता है? मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा फील होता है। और उनको पढ़ाने से जो खुशी मिलती है वो ऐसे बच्चों को पढ़ाने से इतनी खुशी नहीं मिलती है कि जितना आसान बच्चों को पढ़ाने से खुशी मिलती है। यानी कि उनको पढ़ाने से जो एक दिली सुकून मेरे ख्याल में आप कहना चाह रही हैं कि वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंध के डिफरेंट एरिया से टीचर जो है यहाँ पर आए हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए। तो मोहम्मद रफीक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा एरिया इब्राहिम खमीसो गोट है और मैं एज अ वॉलंटियर हूँ और फन वॉलंटियर जो होते हैं। तो हर स्कूल में ये वॉलंटियर मौजूद होता है और जो इनका केयर करते हैं, स्पेशल जो वॉलंटियर को देखते हैं, वॉलंटियर की स्टडी को भी देखते हैं और दरअसल इनकी जो है वो सेहत भी पूछी जाती है हमसे। इस सेहत में अच्छा जी, ये यानी कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, सेहतमंद बच्ची, ये आ जाओ, ये सेहतमंद बच्ची माशाल्लाह कैसी हेल्दी है। नहीं, बच्चे तो सारे माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखा है। अभी मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि मैंने आपके कमेंट्स लेने हैं, सब नीचे लाइन एक मेंशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोने से ज्यादा, क्या नाम है? मेरा नाम इरम मोहम्मद इकबाल है। इरम, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास मैट्रिक में हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी फर्क लगा है, यार मैं पढ़ती हूँ मुझे कुछ थोड़ा कम महसूस किया जाता है, कभी ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग इन्होंने उन बच्चों को भी अप्रिशिएट किया है जो पहले पास आउट हो चुके हैं और अभी वो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जी, मैं भी ऐसे ही मतलब इसी की तरफ से अपनी मोटिव थी। वाओ वाओ, तो आगे फ्यूचर में क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। अल्लाह बच के रहो, इंजेक्शन लगेगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। लाइट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं अभी भी इवेंट में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और ये है स्पेशल ग्रीन क्रिस्टल ट्रस्ट स्कूल जो है तमाम स्कूलों को इकट्ठा किया है। और बच्चे, एक बात बड़ी अच्छी है वो ये कि जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया गया और ये एक इंस्पिरेशन दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन को, वर्किंग को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सहर मौजूद है और बिस्मा एंड सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, माशाल्लाह आपने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ। अच्छा बिस्मा, आपने यहाँ पे सब पढ़ा और अब क्या, कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन किया? यहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया डिग्री दमदमा कॉलेज से और अभी वो कंटिन्यू है। और साथ साथ मैंने नर्सिंग सीखी सिविल हॉस्पिटल कराची से और मेडिकल कार्डियक जनरल हॉस्पिटल से। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी मैं कई लैब में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह बिस्मा। अच्छा, सादिया से पूछते हैं, सादिया पास आउट होने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ देख रही हूँ, कैसा लग रहा है और क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल, मैं सादिया की बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ से बीसीटी से 9 मैट्रिक किया है और यहीं से मैं पास आउट हूँ। और आज मुझे एज एलुमनाई यहाँ पे बुलाया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बीसीटी ने अभी तक याद रखा और मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसके अलावा मैं मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है फर्स्ट ईयर किया है और इंशाल्लाह जो है अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ और उसके पेपर एग्जाम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल है, उसकी भी डेट आ जाएगी, देनी है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था और ये एक डीएसी की कंपनी है डोमेस्टिक स्टाफ के नाम से जो सर्विस प्रोवाइड करती है कामदार चीज़ों के नाम से। तो उसमें मैं एज अ सेल्फ डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। कहीं पर भी यार थोड़ा सा कहीं रुक जाए, लेकिन मैं वो मुझे लग रहा है अब किसी का मौका किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक यू एंड यू। थैंक यू सो मच। चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज के इवेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया और खास तौर पे मेरे ये सारे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ये, और ये ऑर्फन बच्चे हैं लेकिन बेसिकली ये हमारे बच्चे, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये स्टार हैं और ये आगे चल के सुपरस्टार होंगे। मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा।
अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए इवेंट में लाइफ ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये है किचन एंड यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। एंड अभी आप देख रहे थे ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट स्कूल का बड़ा ज़बरदस्त पैकेज, और वो भी था लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। और आप भी कोई भी इवेंट हो, कोई भी आप ऐसी तकरीब करें, अवार्ड सेरेमनी के अलावा कोई भी हेल्दी एक्टिविटी, वुमेन सेमिनार, एग्जीबिशन, देन कॉल टू अस 0315824870 और हम आपकी स्पेशल कवरेज करेंगे। कौन से सेगमेंट में? गुड मॉर्निंग विद सभी में एक स्पेशल सेगमेंट है जिसका नाम है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। यस, अच्छा जी, हम लोग इस वक्त किचन में हैं और हर्बलिस्ट इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम लोग बात करें चेस्ट इन्फेक्शन की, गले की खराश की, और सर में दर्द, आंखों से पानी, नज़ला जुकाम और वायरल की, और उसके लिए एक ज़बरदस्त कहवा बन रहा है जी। ओवर टू यू। पानी बहुत खोल गया जी, पानी खोल के तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या क्या डालेंगे? हमने इसके अंदर डाला पहले 3 गिलास पानी। ठीक है जी। हम बना रहे हैं 3 लोगों के लिए। ये गिलास 3 थे और आप लोगों ने अगर एक बंदे के लिए बनाना हो तो 1 गिलास पानी डालना, हमने इस हिसाब से 3 गिलास पानी डाले। डन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे एक बंदे के लिए जो है ना इसका 1 चम्मच डलता है, लेकिन हम 3 बंदों के लिए बना रहे हैं तो 3 चम्मच के हिसाब से लेंगे। इसके लिए सबसे पहले लेना है बरगे गाओ जुबान। ओके, ये हमने डाला। ठीक है जी। 2 और ये 3। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें डालना है आपने तुख्मे खत्मी। ठीक है, ये भी हमने 3 चम्मच डालना है। 1 2 और 3। ठीक है, फिर उसमें डालना है आपने इंजीर। कितनी अदद? ये आपने डालना है 3 अदद। लाई मैं निकाल लेती हूँ, आप जब तक मुनक्का करें। उसके बाद इसमें आपने डालना है मुनक्का। ठीक है, मुनक्का वैसे 2 दाने डालते हैं, हम इसमें डालेंगे 6 दाने। ठीक है जी, 3 बंदों का बन रहा है तो 3, ये 6 दाने मैंने इसमें मुनक्के के डाल दिए और ये 3 दाने हमने इंजीर। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये प्लेट कंप्लीट। फिर इसमें हमने ये डालना है बरगे बनफशा। ठीक है, ये भी वो भी 1 चम्मच के हिसाब से होता है, लेकिन हम इसमें 3 बंदों का बना रहे हैं तो तकरीबन 3 चम्मच के हिसाब से डालेंगे बरगे बनफशा। ठीक है जी। उसके बाद इसमें है जी तुख्मे खुबाजी, ये भी हम डालेंगे 3 चम्मच। ठीक है। फिर ये है आपका मुलेठी जो है ना 3 इंच के बराबर आपने इतना फिंगर की तरह मैं फिंगर, हाँ फिंगर जितनी। तो हमने ये 3 बंदों का 3 डालेंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब ये हम इसको इतना पकाएंगे कि हम 3 हमने गिलास डाला था, 3 कप रह जाए, बड़े वाले कप 3 रह जाए। ठीक है, ये लीजिए जी। इसको हमने इतना, खान साहब आप होटल खोल लें। तो उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा फिर हमने इसमें शहद। अच्छा, मैक्सिमम कितनी देर इसको हम, मतलब एक कप की तो लाइफ से वैसे कितनी देर? इतना पकाना है कि 3 गिलास की जगह 3 बड़े कप रह जाए। 3 गिलास की जगह 3 बड़े कप रह जाए। बड़े कप रह समझ जाए, गई। यानी कि मेरे ख्याल से जो है इसमें 10 मिनट काफी है। अच्छा, 10 मिनट इसको पकाएंगे, बहुत है। मैक्सिमम 10 मिनट आप पका सकते हैं। ठीक है, मिनिमम जो है ये 6 बस मिनट। ये ना आप समझे कि जी वो 3 गिलास है तो 1 रह जाए, ऐसा कुछ वो काढ़ा नहीं बनाना, हमने कहवा बनाना है। जी जी, सही बोला? बिल्कुल बिल्कुल। देखा ना, तो इसके इस्तेमाल से जो है जो खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, ठीक है, ये उसके लिए बेहतरीन है। यानी कि जिनके अगर सीना जाम हो, नज़ला, जुकाम, बुखार हो, तो ये आप सुबह शाम 1 कप पियेंगे तो इंशाल्लाह 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोग छुट्टी ना करना चाहें तो वो अलग बात है कि अगर आप छुट्टी के मुझे बचपन की बातें याद आ गई। वो मम्मी बुखार है, वो जरा सा गर्म हो ना, जिसम हीटअप हो, तो बोले यार हमारी तबीयत बहुत खराब, बोले वो हाथ लगा के देखे सर पे, अच्छा जी हाँ बुखार है बेटा, छुट्टी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग ये देखें, आप जैसे मिसाल के तौर पे किसी भी एलोपैथिक या कोई भी मेडिसिन लेने से डर रहे हैं कि नहीं डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बुखार होता है वो जाते नहीं डॉक्टर के पास, तो ये बिला झिझक यूज कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। और ये लाजमी नहीं है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूज करें। ठीक है, आप बगैर प्रॉब्लम के भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर देखें कि आपका मौसम चेंज हो गया है तो आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं अपने सीने को साफ रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा समझ लो कि तैयार हो गया। हमने तो एक डमी के तौर पे बनाना था। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, मुझे क्या उतारना है? इसको उतारना है। ओके, इसको उतारना है। 1 सेकंड राउंड, जस्ट अ मिनट, ये हम इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, आपको उठाने में आसानी हो जाएगी जी। 1 मिनट और जरा सा स्लो कर दूं, आप इस चीज तरफ कर देंगे जी। जब तक हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच में थोड़ा रख देते हैं। हाँ ठीक है जी।
तो वैसे जो है आप जैसे मौसम चेंज हो रहा हो तो कोशिश किया करेंगे जो ठंडा पानी है, ठीक है, ठंडा पानी ना पिए, ठीक है, या फिर जो है अगर आप किसी भी वर्कआउट से आते हैं, इसको देखो, हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप थोड़ा निकाल ये ज्यादा बेहतर होगा। बिस्मिल्लाह। हम इस इसमें तरह का- अच्छा, वैसे मैं कप में निकाल लेती इसमें, लेकिन हम चाहते हैं आपको नजर भी आए। इसका कलर देखिए कितना जबरदस्त हो गया है। मजीद। बिल्कुल। ठीक है जी, क्योंकि हम लाइव शो है, हमने उसको जरा कंप्लीट करना है, जल्दी से वाइंड जी अप करना है। बिल्कुल। अगर आप थोड़ी देर और पकाएंगे थोड़ा सा डार्क कलर आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जैसे ये शहद का कलर है ना, तो ये कलर आ जाएगा, ठीक हो है। जाएगा। ठीक है जी, ये तो पत्ते ये- पत्ते निकाल देने पत्ते पत्ते नहीं। और हम प्रोग्राम के बाद इसको दोबारा पकाएंगे। हम आपको जरा सा सिर्फ दिखा रहे हैं कि इसके अंदर, अच्छा शहद एंड में डालना है। जी शहद एंड में डालना है, 1 चम्मच शहद, एक कप के बराबर, ओके। यानी 1 कप हो तो ठीक उसके अंदर है। 1 चम्मच शहद मिलाना है आपने। डन हो गया। अच्छा ये हमने आप निकाल दिया है, ठीक है। और इसको हमने अभी मजीद पकाना है, क्योंकि अभी हमने इसको पीना है ना, तो मैं कहूँ डालना जरूरी है, ये छोड़ दें, ये फिर वापस डालना भी पड़ेगा जी ना हमें। नहीं नहीं, वो अनवर भाई को अच्छा ट्राई करवाना है अनवर भाई को। अनवर भाई रेडी हो जाए और आप आ जाएं, बल्कि यार बहुत गर्म होगा, उनका मुंह जल जाएगा। जी शुगर ये तो एक नहीं है ना चम्मच अनवर भाई, आपको शुगर तो नहीं है? अनवर भाई डरे करेंगे। हाँ जिनको शुगर हो तो फिर वो शहद ना डालें। वैसे ये शहद डालने के बाद भी थोड़ी सी इसमें हल्की सी कड़वाहट रहती है, बिल्कुल मीठा नहीं हो जाता। अच्छा हाँ हल्की सी मतलब कड़वाहट रहती यार, ये सोचो अनवर भाई, अच्छा खोलता हुआ तो वो नहीं पियेंगे ना, है। फिर इनको ब्रेक जैसे कावे की तरह पीना है, जिस तरह हम चाय पीते हैं ना। अनवर भाई आप जल्दी से आ जाए, मैं बुला रही हूँ तो आप आए ना, क्या हो गया आपको? अच्छा इसको हम डाल रहे हैं इस कप में, ठीक है जी, ताकि उनको पकड़ने में आ जाए, आ जाए, आ जाए, आए इधर से, आए इधर आए। ये है हमारे आज जिनकी बारे में बात कर रही हूँ। अनवर भाई आप इसको ना इससे पिए, क्योंकि गर्म बहुत, इधर है ना अनवर भाई, क्यों डर रहे हैं? अब मैं अपने भाई को पिला रही, ये लीजिए बिस्मिल्लाह। ओह अल्लाह जी, अरे अल्लाह खुद ही पकड़े, मुझे डर लग रहा है। अब खुद कहीं और जल गया, बोले अनवर भाई मेरी बहन ने मुझे फंसा दिया। पी के देखें कैसा आपको फील हो रहा है। बेहतरीन है, अच्छा है ना? ये आपने पूरा पीना है। अच्छा चले अब इसको ले जाएं। ये आप पिए कावे की तरह, और इंशाल्लाह ये सीना भी सुबह शाम एक्टिव रहते हैं ये। बिल्कुल। अब कावा और पिएंगे और अच्छा इनकी और एक्टिव हो जाएंगे, फिर जो है ना ये फास्ट काम करेंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी ना मजीद। इधर आ जाए, आप स्टूडियो से बाहर निकल जी, जी, जाएंगे। जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच इमरान भाई। आप जाते जाते, अच्छा ये जो छोटे बच्चे, अच्छा ये काम की बात, मैसेज दे इसको- देते हैं। नहीं नहीं, इसको पीना किस किस टाइम में, और बिल्कुल जो 3 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे क्या इसको ले सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल के आंसर। देखें अगर आप जैसे 3 महीने मतलब साल तक के बच्चे ठीक, हो ना, ठीक, तो ठीक। इसके आप 2 चम्मच ओके थोड़ा सा गर्म करके 2 ओके। चम्मच, चाय वाले चम्मच होते हैं ना, 2 चम्मच थोड़ा सा शहद में मिला के इसको दे डन हो सकते गया, हैं, ठीक डन हो है। गया। सेफली, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक ठीक है। है। वैसे जो बड़े हैं ना, बड़ों के लिए मैंने बताया ना, पूरा 1 कप सुबह शाम आप 1 कप पिला सकते हैं। ओके। और थोड़ा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल जो है आप बंद रखें, और ठंडा पानी ना पिए, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें रेशा करने वाली है ना, तो वो चीज़ें आपने नहीं चावल, ठंडा पानी, चावल, कोल्ड ड्रिंक, पराठे, आइसक्रीम, बहुत ज्यादा लोग जो पराठे वगैरह हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, इस और तरह ये की चीज़ें चीज़ें जो है ना आप इस्तेमाल ना नुकसान करें जी। और कोशिश किया करें कि देखिए जब भी आप किसी भी वर्कआउट से आते हैं तो डायरेक्टली जो है आप अपना मुंह धोने लग जाते हैं, या फिर जो है ना सर में पानी डाल देते हैं, तो वो ओह, इंतहाई नुकसानदेह है। ओके। उसमें तो अल्लाह माफ़ करे कि ब्रेन ट्यूमर का भी खतरा होता है। अच्छा यानी कि बाहर से फौरन आए तो मुंह नहीं धोए? वो डायरेक्ट मुंह नहीं धोए अच्छा ना, डायरेक्ट कोशिश थोड़ी करें कि देर पहले बाद, पाँव से normal- शुरू करें। नहीं इसका मतलब है रूम टेम्परेचर के मुनासिबत से जी। पहले अपने आप को बॉडी को रूम टेम्परेचर के रूम हिसाब से टेम्परेचर, कर फिर अगर करते भी है ना आप जहाँ के, तो पहले आप अपने पाँव को गीला करें, अच्छा फिर उसके बाद जाके आप बाकी मुंह डन हो धोने गया। या बहुत कुछ सारी वीक ये हमारी वो मिस्टेक्स हैं जो हमारे हमें नुकसान दे देती हैं, तो हमें एहतियात करना चाहिए। और ये गाह बगाह जो है हमें एक दूसरे से ये नॉलेज मिलती है, तो हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए। थैंक यू इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशली फॉर थैंक्स कहवा। अच्छा नेक्स्ट आपने मेरे साथ प्रोग्राम करना है ट्यूसडे को इंशाल्लाह, वो है माइग्रेन, दर्द शकीका जो होता है, दर्द शकीका, आधे सर का दर्द, आधे सर का दर्द। और ये जो है बहुत तकलीफ दे होता है, और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू। तकलीफ दे होते हैं, और सबसे ज्यादा मतलब ये खवातीन में इसकी अक्सरियत ज्यादा है। ठीक है जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी नाज़रीन, हम लोग इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप लोग मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं और ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान में जब भी कोई भी डिज़ास्टर आता है, जैसे सैलाब आया था तो हमने उसके ऊपर भी गुफ्तगू की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आई, और इसी तरह पाकिस्तान में कभी भी कोई भी अप डाउन होता है या कोई अच्छा काम होता है तब भी हम लोग उसको ऑफ कोर्स प्रमोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी आवाम मेरी है, ऑफ कोर्स हम उसके बारे में भी बात करते हैं और एक हमारा हक बनता है जिसे कहते हैं राइट्स, और ये हमारा राइट्स है, हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन अच्छे तरीके से तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आवाज़ हुक्मरान तक जानी चाहिए और ये हमारे जवाबदेह हैं क्योंकि हम लोग इनको मुंतखब करते हैं जब हमें वोट देना होता है। तो ऑफ कोर्स हम उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाएंगे जिनको हमने मुंतखब किया है। तो आज गुफ्तगू होगी क्योंकि एक अभी रिसेंटली मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक पर्सन ने मेरे सामने ये बात की कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी 35 रुपये पेट्रोल जब बढ़ा तो लोगों ने यानी कि उसके लिए स्ट्राइक करने के बजाय एक लंबी क्यू में खड़े हो गए कि पेट्रोल महंगा हो गया, पता नहीं क्या होगा, वो मतलब पहले से ले लें, 35 रुपये कल बढ़ जाएगा तो मैं आज जल्दी से डलवा लूँ। आज आप कितना डलवाएंगे अपने बाइक में या गाड़ी में, कितना डलवाएंगे? तो हमारा आवाम का सेंस ऑफ ह्यूमर आप चेक करें कि वो ये खड़े होने के लिए कि एहतजाज में खड़े हो जाएं कि हम अपनी बात, अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उनका माइंड किस तरह है, वो इस वजह से उनको पता है हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर हैं। क्या करेंगे यार? आज हम इस पर बात करेंगे और मईशत की बात, इकोनॉमिक पे बात है। 2 पार्टियां यहाँ पर है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्टीज काम करेंगी और हम चाहते हैं वो लोग ही हैं जो असम्बलियों में हैं और डिफरेंट सीटों पर मुकर्रर हैं, कहीं मैं ये कहूँगी बल्दियात में हैं, कहीं असम्बली में MNA मिनिस्टर, सब उन्हीं के हिसाब से सब चल रहा है। तो ऑफ कोर्स हम उन्हीं को यहाँ पर बुलवाएंगे और उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनका हक बनता है हमें जवाब देना। यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले मैं यहाँ पर मिलवाती हूँ MQM के रहनुमा हैं और यहाँ पर मौजूद है हुमायूं उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल उनके यहाँ पर इस साइड पर मेरे प्यारे भाई तशरीफ रखते हैं अब्दुल रज़ाक साहब और अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, और ये रिप्रेजेंट करें पीपल्स पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बात की और मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी रज़ाक साहब, ये बताइएगा कि ये बढ़ गया रेट तो आवाम पर कितना लोड पड़ेगा? देखें जी, सुबह का वक्त है और अभी से आवाम को जो है हम अफसुदा नहीं करना चाह रहे, लेकिन देखें महंगाई जो है ये 35 रुपये बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी 50 साल ज़िंदगी में जी इतना ज़्यादा पेट्रोल का बढ़ जाना जो है ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी वजूहात कौन था, किसने ये सब किया? वो जो साबका हुकूमतें थी, उन्होंने जो IMF से जो किए गए सारे मुआहदे तोड़े, जो हमारे रिज़र्व थे पाकिस्तान के, जो हमारे ख़जाने में पैसा था, उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्हें अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, अपने आप को गरीबों का और पाकिस्तान की आवाम का देवता बनाने के लिए उस शख्स ने, जिसका नाम इमरान खान है, ये सारा जुल्म उस बंदे ने किया है। कि देखें आज ये महंगाई, हालांकि ये महंगाई मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम भी आवाम हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी घर हैं, हमारे भी अखराजात दुगने हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जुल्म जिसने किया है इसका ज़िम्मेदार वही इमरान खान है, जिसने IMF से न सिर्फ मुआहदे तोड़े, उनकी किस्तें रोकी और पाकिस्तान का जितना रिज़र्व पैसा, जितना हमारे पास ख़जाने में पड़ा हुआ था, वो चीज़ों को महंगा ख़रीद करके सस्ता दिया उन्होंने कोविड में। देखेंगे ये आम आवाम को इन चीज़ों का इल्म नहीं है। आवाम तो कह रही है कि जी ये मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने महंगाई का तूफ़ान ले। ऐसा नहीं है। आपके पास जो घर में, मैं सादे लफ्ज़ों में कहता हूँ, जो पैसे हमारे घरों में पड़े हुए थे, यानी 15-20 दिन महीना चलाने के लिए, वो पैसे हमने 2 दिनों में खर्च कर दिए। कोविड में इन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लोगों को दिए, लेडीज़ों को दिए। मैं उन पैसे देने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल देने चाहिए थे गरीब गुरबा को जो इनके, लेकिन आप देखें कि उन पैसों का आपने बेदरेग इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आप डिफ़ाल्टर लिस्ट में ले आए। आपने सारी लाइनें क्रॉस कर दी और आपने क्या जुल्म किया, पेट्रोल महंगा लेकर के आपने पेट्रोल सस्ता बेचा। आपने बिजली महंगी जो बन रही है पेट्रोल से बन रही है बिजली। बिल्कुल अब मैं आपके चैनल से और आपके सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बता रहा हूँ
कि ये अब बिजली पानी से नहीं बन रही हमारे मुल्क में भाई, वो ओके। दौर गए। वो दौर चले अब गए। पेट्रोल से बिजली बन रही है। ओहो, ज्यादा लोड हो गई तो फिर। जी बहुत ये हम गुर्बत की लकीर के नीचे हम क्यों जा रहे हैं? हम पेट्रोल खरीदते हैं और उससे वो बिजली कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बिजली बनाती है, जिसकी वजह से 3-4 रुपए यूनिट बिजली का जो है वो आज मेरा ख्याल है 48 रुपए तक जा चुका है। तो ये इस जुल्म का शिकार किसने किया? हमारा देखें 24,000 अरब जो हमारे पे कर्जात जब थे, हमारे सारी हुकूमतों ने लिए थे, और इमरान खान ने आकर के उल्टे सीधे मुआहदे किए, एग्रीमेंट्स किए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, और उनसे पैसे यानी जितने हमने 70 सालों में लिए उस शख्स ने आते ही ले लिए 3 सालों में, और उन पैसों का जब बेदरेग इस्तेमाल किया, उनका वो बादशाह सलामत बनकर बैठ गए, और देखें कि फिर उसका ये भुगतना अच्छा, चलें ठीक है। आपने मैं बहुत डिटेल से रज़ाक साहब की बात सुन रही थी और इन्होंने टोटल पॉइंटेड किया कि पिछली जो हुकूमत थी उसने बेदरेग इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल किस पे किया? अपने भी ज़ात पे इस्तेमाल किया? क्या उसने अपने लिए कोई बहुत बड़ा महल बना दिया, या आवाम के लिए? क्या उसे ऐसे क्या प्रॉब्लम थी कि उसने आवाम के लिए इतना कंफर्टेबल जोन ला के फिर आवाम को तकलीफ दी? ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसने आवाम के दिलों में घर तो करने की कोशिश की, आसानी तो पैदा की, लेकिन उनके लिए मजीद मुश्किलात क्या क्रिएट कर दी? आई डोंट नो। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। ऑफ कोर्स MQM पाकिस्तान एक बड़ी मैं कहूँगी पार्टी है, और हुमायूं उस्मान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं MQM पाकिस्तान को। सर, अब्दुल रज़ाक साहब ने डिटेल में जो बताया, मुझे बार बार मेंशन किया कि प्रीवियस जो एज यूजुअली हमेशा क्वेश्चन के प्रीवियस जो गया था उसने हम पर ये लोड डाल दिया। ये कब तक हम इस गेम में खेलते रहेंगे कि जो आएगी वो दूसरी वाली को पॉइंटेड करेगी? देखें, हमारा तो अलमिया यही है पूरी पाकिस्तानी आवाम का कि जो चला जाता है आवाम उसकी ट्रकों के पीछे तस्वीरें लगा के कहती है तेरी जाने के बाद तेरी याद आई, और जो हुकूमत में बैठा होता है वो हमेशा पिछले को कहता है कि पिछला मेरे लिए नासूर बन गया। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खान साहब ने 4.25 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख में IMF से सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना 4.25 साल के अंदर लिया गया। जब आप किसी के आगे झुक जाते हैं ना, और फिर आप 150 अरब डॉलर से आप उसको 500-600 अरब डॉलर के करीब कर्जा ले जाते हैं, और वो कर्जा फिर आपका 15-20 हज़ार रुपये आवाम को देने से कोई कर्जा मजीद बढ़ता नहीं है, आवाम को फैसिलिटेट करने से कोई कर्जा बढ़ता नहीं है। बेसिकली आपके पास वो पॉलिसीज़ नहीं थी। आप जिनको फाइनेंस मिनिस्टर्स को चैम्पियन कहते रहे, वो चैम्पियन नहीं निकले। वो मतलब ये समझ लें कि कोई छोटी सी कंपनी रन करने के काबिल नहीं थे, और आपने उनको मुल्क की मेन सीट पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर लाकर बिठा दिया। उनके पास कोई पॉलिसीज़ नहीं थी। आज भी MQM पाकिस्तान इस बात पर स्टैंड करती है कि देखें, अवामी हकूक़ जो हैं बड़ा मैटर करते हैं। अवाम इस वक्त पिस रही है महंगाई के अंदर, और MQM पाकिस्तान हमेशा अवाम के साथ खड़ी और अवाम की बात करती है। मैं समझता हूँ कि देखें, कराची के अंदर हम बार बार, पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम बार बार इनसे मिलते भी रहें और एक सवाल उठाते रहें और इनसे कहते रहें कि भाई आप जितनी मर्जी महंगाई कर दें, अवाम पर बोझ डाल दें, लेकिन खुदा के वास्ते जो अवाम का बुनियादी हकूक़ है 18वीं तरमीम के बाद प्रोविजनल फाइनेंस फंड के मद में आप जो पैसे आपको NFC अवार्ड के थ्रू मिलते हैं, आप खुदाया उनको नीचे ट्रांसफ़र कर दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दें। हमने बाइकाट भी आपके सामने बल्दियाती इलेक्शन का, एक तो वो जो सेंसस में पाकिस्तान के अंदर कराची की अवाम को कम गिना गया, फिर यहाँ जो हम कह रहे थे कि जी आपकी नई गिनती के मुताबिक भी जो 73 सीट्स आपने यूनियन काउंसिल की कम गिनी है, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि मुराद अली शाह साहब ने, CM साहब ने उसमें से 53 एडमिट की, और नोटिफिकेशन 10A के तहत एक नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को इशू किया इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, और हम 53 यूनियन काउंसिल्स को मान गए और उनको हम बढ़ाएंगे। बहरहाल अगर मैं समझता हूँ कि कराची की सेंसस को ठीक कर लिया जाए तो कराची 1 करोड़ 60 लाख लोगों का नहीं है, 3 करोड़ से ऊपर का शहर है। अब कराची की देखिए, मार्च में इंशाल्लाह ताला दोबारा सेंसस हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हर बंदा कराची की आवाम जिस वक्त मुझे सुन रही है, चाहे वो जो सी भी ज़बान बोलने वाली है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, पख्तून है, उन सबको चाहिए कि अपनी गिनती पूरी करवाएं। वो कराची में रह रहे हैं तो कराची का पानी चाहिए उनको, वो कराची में रह रहे हैं तो कराची का सरकारी अस्पताल चाहिए उनको, वो कराची में रह रहे हैं तो कराची में रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको, वो कराची में रह रहे हैं तो कराची में उनको सेवरेज का निज़ाम चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, तो अगर वो सब चीज़ें चाहते हैं उस हिसाब से उनको फंड मिले NFC अवार्ड के थ्रू, तो वो खुदा के वास्ते अपनी गिनती को खुद जाकर ठीक करवाएं, और जहाँ ये गिनती स्टार्ट हो तो अपने शहर को सही गिनवाएं।
हुमायूं साहब, आप एक छोटी सी अच्छा कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे मैं ये समझता हूँ कि अगर आवाम पर बेशक बहुत ज़्यादा महंगाई का इस वक्त बुरान आ गया, आपको तो क्राइसिस का अंदाज़ा नहीं है, हम बैठे हुए हैं, मेरा क्योंकि बिजनेस भी है, एक बिजनेसमैन भी हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान से करोड़ों लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं करीब मार्च तक। कराची से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो तकरीबन 30 से 40 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं। इसी तरह सियालकोट से 70 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं, फैसलाबाद से 30-40 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक तूफ़ान आने वाला है महंगाई का, और आप लोगों की भी हिम्मत है। चैनल तो ऑलरेडी बड़े क्राइसिस में है और आप इसको रन कर रहे हैं। इस वक्त मुझे पता है चैनल तो पिछले 2-3 साल से बड़े क्राइसिस में चल रहे हैं और किस तरह उनकी सैलरीज पूरी हो रही हैं। तो हमने कहा कि भाई इन तमाम चीज़ों का जो निचोड़ है, इन तमाम चीज़ों का जो हल है, वो आप एक गरीब आदमी को जो वो आज कराची के अंदर पीने का पानी खरीद के पी रहा है, देखें हाइड्रेंट बने हुए अरबों रुपए की इनकम है, मंशियात से बड़ा धंधा बना हुआ है शहर के अंदर। हमने कहा आप उनको लाइनों में पानी दे दें। हमने कहा आप उसका कचरा उठाने का मैकेनिज्म हमसे तय कर लें 18वीं तरमीम के बाद। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आवाम को आप पीने का पानी दे देंगे, सुई गैस दे देंगे, बिजली दे देंगे, सरकारी अस्पताल में दवाई दे देंगे, इलाज अच्छा दे देंगे, सरकारी स्कूल के अंदर तालीम दे देंगे, तो उससे बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा महंगाई का। उसको सिर्फ अपने घर की रोटी की फिक्र होगी। तो इस वक्त उसको अपने घर की सिर्फ रोटी की फिक्र नहीं है, उसको पानी की भी फिक्र है, उसको बिजली के बिल की भी फिक्र है, उसको बच्चों के स्कूल की फीसों की भी फिक्र है, उसको सेवरेज लाइन का जो गटर का पानी बाहर नहीं जा रहा उसकी भी फिक्र है। मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद 18A, 18B, 18C आप रिलीफ दें नीचे लोगों को, ताकि उनको रिलीफ मिले। अच्छा, रिलीफ से याद आया कि माशाल्लाह आप लोग, मैं ये कहूँगी, ये हुक्मरान में आते हैं। हमारे इधर एक कॉलर भी बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे दरमियान वो पर्सन मौजूद हैं, कहते हैं मईशत चलती है मुल्क की, ऑफ कोर्स पिलर ऑफ पाकिस्तान, जितने भी ट्रेड जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो चलाती है पाकिस्तान, और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो भी जहाँ पर भी हो, वो मईशत को रन करने में बिजनेसमैन का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, और हुक्मरान वो होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुल्क रन करता है। हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है काटी के प्रेसिडेंट, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है फराज रहमान साहब हमारे दरमियान कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। और ये बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये अभी रिसेंटली 35 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ गया, और आगे चल के एक और डिजास्टर आने वाला है, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल मेरी बहन, बात यह है कि मुल्क इस वक्त बड़े दुश्वारी के हालात से गुजर रहा है, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो अभी तक जो है वो सीरियस नहीं है। इस सीरियसली जो ना बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं, ना उनसे मशावरत करते हैं। तकरीबन 8 महीने से ये गहमा गहमी चल रही है, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। हम सजेशंस दे दे के परेशान हो गए हैं, मगर ये कोई सजेशन जो है वो मानने को तैयार नहीं है, ना बैठने को तैयार है। बात ये इस तरह से जो है वो अपनी सियासी अक्सरियत को, या अपनी जो जिसको कहते हैं कि अपनी के इसकी उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इनको चोर कहते हैं, वो उनको चोर करते हैं। तो बात ये कि ये चीज़ें जो है वो इनसे ये यकीनी तौर पे अपनी सियासत को तो चमका सकते हैं, मगर मुल्क का इस वक्त बुरा हाल है। अगर मुल्क बचेगा तो उनकी सियासत बचेगी। बात ये इस वक्त 10 साल जो है ना, कम से कम मेरी बहन इसको जो है अपनी जाती अना की जंग बनाए बगैर सिर्फ पाकिस्तान को दे दें, अपनी जेबें भरने के बजाय पाकिस्तान का ख्याल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। यहाँ तक पेट्रोल की प्राइसेस का आप ताल्लुक बता रही हैं, ये तो यहाँ 34 रुपए पर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डॉलर की उड़ान जो है वो अनकरीब जो है वो 300 या 300 से भी ज्यादा टच होता हुआ नजर आ रहा है। मगर बात यह है कि अगर इस वक्त भी ये सीरियस हो जाएं और सीरियस होकर बैठ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हम डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हम फॉरेन लोगों के भी इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है। बात यह है कि सिर्फ एक अच्छी क़यादत, और एक ऐसी क़यादत की जो बिजनेसमैन के साथ मिलकर चलना चाहती हो, ठीक है ना। जबकि देखें, सनत का पहिया चलेगा तो वो चलेगा। हम ही बेरोजगारी के लिए जो है वो इनकी तरफ से बेरोजगारी हम खत्म करते हैं, तमगा इनको लगता है। हम जो है वो टैक्स देते हैं, ठीक है ना, गाड़ियां इनकी चलती हैं, ठीक है ना। हम जो है वो हर तरह से इनके साथ देने को तैयार हैं, मगर शर्त ये है कि ना हमें एक तो सियासी रंग दिया जाए,
और ना जो है वो हमारी जो हम जो दे रहे हैं इस वक्त सजेशंस उन पे अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकल सकता है। देयर इज द लाइट इन द टनल में लाइट है, हमारी मट्टी बड़ी जरखेज है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको सही तरह से चलाने की जरूरत है। फराजुर रहमान साहब, ये बताइएगा, जैसे आपके पास आपने इनको बहुत अच्छे आइडियाज दिए, तो आपने रीज़न भी बता दिया कि इनकी पर्सनल जो भी आप समझते हैं कि ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि मुल्क का क्या दिवालिया अक्सर जो मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से, बहुत सारे लोग बहुत डर गए हैं। तो क्या ऐसा है कि हमारा मुल्क वाकई में बहुत बुरे हालात में चला जाएगा? लेकिन जब जहाज डूबता है ना या डूबने जैसा होता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ से चले गए उनको तो मैं जो है वो कोई उनके ऊपर कमेंट करने की जो है वो, लेकिन ठीक है, बात ये हम लड़ने वाले लोग हैं, हम फील्ड में मौजूद है, हम नहीं भाग रहे ना, हमने अपना कोई पैसा बाहर रखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें समझाया जीना भी यहाँ है और मरना भी यहाँ है। तो बात ये है कि हम तो सिर्फ यही चाहते हैं मेरी बहन कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, वो फले फूले, हम अपने आने वाली नस्लों को कौन सा पाकिस्तान देके जाएंगे। बात यह है कि हमारे पास 70% जो है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उनको सिर्फ और सिर्फ रक्षा दिलवा देते हैं, पान की खोखी खुलवाने तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि हम अपनी इस यूथ में से 1 लाख हर साल बिजनेसमैन बनाए, हर साल एक, मतलब अब तो आईटी एक इतनी बड़ी फील्ड हो गई है कि अगर हमने एक्सपोर्ट ऑफ आईटी के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो ये तो हमारी बदबख्ती है ना, ये तो हमारी प्रॉब्लम है। बात ये हर चीज में जी जिम्मेदार यूएसए हो गया, जिम्मेदार यूएसएसआर हो गया, जिम्मेदार जी चाइना हो गया, हम खुद क्या है, हम सबसे बड़े जिम्मेदार है। अगर हम भूखे हैं तो हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, हम हाथ फैला रहे हैं तो हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जबकि तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। बात ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी पावर भी बनाया, ठीक है ना। क्या कोई एक शख्स जो है वो बुरी निगाह से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। हर तरह से अल्लाह ने वसाइलों से नवाजा हुआ है, सिर्फ एक अच्छी क़यादत और एक कंटिन्यूशन जिसको कहते हैं 20 साल की एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी कि जिसके अंदर सबकी विन विन सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस दौरान से निकल आएगा। थैंक यू फराजुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। काटी के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे और स्पेशली हम लोग जो आज गुड मॉर्निंग विद सभी में गुफ्तगू करें वो हमारा टॉपिक है हमारी मईशत, हमारा इकनॉमिक इस वक्त किस कंडीशन में है। ऑफ कोर्स बात करने से भी और बातों के मसलों को हल करने से भी बहुत सारी मुश्किलें आसान है। बड़ा तल्ख है मेरा ये क्वेश्चन और मैं उस्मान साहब से करना चाहती हूँ। हुमायूं उस्मान साहब, ये बताइए, रिप्रेजेंट ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान, मेरा प्यारा भाई जो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी, अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा कि जो इमरान खान ने जो किया या प्रीवियस हुकूमत ने जो किया वो आज हम भुगत रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उनका अरसा जो था वो टोटल 3.5 साल का था, पौने 4 साल का, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने मुल्क को बनने में जो देखूं और जब जिसकी हुकूमत आई है तो मुझे कोई ये क्लियर कर सकता है, मैं होस्ट नहीं, मैं एंकर नहीं, मैं कोई तज्जिया निगाह नहीं, मैं एक आम आवाम हूँ, मैं उनका क्वेश्चन कर रही हूँ। जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी बात मेरे पास आ रही है वो ये कि जो प्रीवियस अगर आपकी या एमक्यूएम ने या पीपल्स पार्टी ने या पीएमएल ने या कोई भी हुकूमत ने कोई वक्त गुजारा है तो क्या उनके दौरे हुकूमत में हमारी सारी जो है वो मकरूजियात ख़त्म हो चुकी थी? हमारा जो सिंध है वो क्या पेरिस बन चुका था, दुबई बन चुका था? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि हमारा पाकिस्तान चाइना को डिफरेंट, मुझे अगर थोड़ा मेरी कुछ अल्फाज में गलती ना हो, उनको कर्ज देता था, यानी उनकी हेल्प करता था, एक वक्त था। तो क्या पिछली दौरा हुकूमत में क्या कराची को आपने, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह यहाँ पर एक अरसे से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का है, आप बेहतर जानते हो, तो उस वक्त कराची को स्टेबल क्यों नहीं इतना किया गया या इस पाकिस्तान को स्टेबल किया जिसने 5 साल भी हुकूमत की माशाल्लाह? तो क्या उस वक्त सारे कर्जे नहीं थे? जिन्होंने 25-30 साल हुकूमत की उन्होंने क्या किया और जिसने 4.5 साल की, क्या ये राइट है कि हम पूरा ब्लेम एक शख्स पे डाल दें? प्लीज मेरी बहन माजरत के साथ। नहीं, आप बहन है मेरी, और देखिए हमारे पास तो कभी भी
फाइनेंस मिनिस्टर की सीट नहीं रही है एमक्यूएम पाकिस्तान के पास, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही पॉलिसीज़ बनाता है। देखें, अभी हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर था, और इस वक्त क्राइसिस जो आए पोर्ट पे और बैंकों ने डॉलर्स की वजह से डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं किए, तो हमने फौरी तौर पर एक इजलास बुलवाकर हमारे जो मिनिस्टर फैसल सब्जवारी थे उन्होंने रिलीफ दिया जो पोर्ट्स उनके अंडर आती थी। उन्होंने कहा जी KPT और पोर्ट कासिम की जो पोर्ट्स मिनिस्टर्स के अंडर आती हैं, और उन पर 100% आवाम को, इंपोर्टर्स को और इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया हमने 100%। वो जो डैमरेज की मद में उन पर लाखों रुपए चढ़ गए थे, हमने बाकायदा उसका सर्कुलर निकाला और उनको वेव किया, उनको कहा कि जी इनको रिलीफ दें। हम जो कर सकते थे हम वो कर रहे हैं। देखें, कराची की तारीख में अगर किसी ने कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जो कि मतलब कराची की तारीख में अगर किसी ने डिलीवर किया और इस कराची शहर को डेवलप किया तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान थी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल थे, जिन्होंने शहर के एज अ मेयर दुनिया के वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड लिया और इस शहर को इतनी तेजी से डेवलप किया कि शहर दुनिया में तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार हो गया था, और आज बदकिस्मती से 4 बदतरीन शहरों में। हमने अंडर बाईपास, ब्रिजेज, आपके सामने बाबा बीट के अंदर पानी की लाइन, लियारी के अंदर पानी की लाइन, केमाड़ी के अंदर पानी की लाइन, बल्दिया के अंदर पानी की लाइन, जो हम कर सकते थे उन 4.5 साल, पौने 5 साल में, जब आपने फुल फ्लैश हमें इख्तियार दिए। जनरल मुशर्रफ का दौर था 1.5 साल का, 3.5 साल उसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। हमें जब इख्तियारात दिए तो हमने डिलीवर किया 100%, और इंशाल्लाह ताला जब एमक्यूएम पाकिस्तान पर दोबारा मुल्क चलाने वाले ये भरोसा करेंगे, हम मायूस नहीं करेंगे। ना सिर्फ आप अगर टैक्स की तरफ भी हमें लेकर जाएंगे तो हमारे पास इतने काबिल लोग हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान भर का कर्जा कराची शहर से उतार सकते हैं। अच्छा जी, और आप कराची को ये मौका देकर देखें, कराची के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। यहाँ ब्रेक लेंगे, लेकिन जाते जाते आपको ने जो कहा कि अंडर बाईपास है, बारिशों से वही भर जाते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं, हम लोग लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और बात हो रही है इकोनॉमिक यानी कि हमारी मईशत पे। और मैंने जिस तरह कहा कि मुल्क की जो दौड़ है, भाग दौड़ है, जो गुलजार नजर आता है, वो 2 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। वो क्या है? ऑफ कोर्स हमारे बिजनेसमैन और हमारे हुक्मरान, दोनों में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो द बेस्ट परफॉर्मेंस मुल्क की हो सकती है। लेकिन दोनों कहीं पर लैक हो रहे हो। कहते हैं ना कि जो साइकिल है 2 पहियों से चल रही होती है, ऐसा ही ना, एक पहिए पे तो चलती ही नहीं है। तो वो जो 2 पहिए दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो बहुत अच्छी रनिंग होगी। अब बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैंने अभी उस्मान साहब से बात करी तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, इसमें कोई शक नहीं, मैं इसको कोई डिनाई नहीं करूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और डिफरेंट ब्रिजेस बने और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी बारिशें जब होती हैं तो वो ब्रिजेस जो हैं, अंडर बाईपास जो हैं, वो फुल पानी से भर जाते हैं। उनका वो आंसर देना चाह रहे हैं, बड़े बेताब हो रहे हैं सभी। ये मैं आंसर देना चाह रहा हूँ कि आपने ये सवाल किया और अच्छी बात है, अपनी चीज़ों बातों को क्लियर करना चाहिए। जी, ओवर टू यू। देखें सबीन, मैं मुस्तफ़ा भाई ने जो ये निज़ामत छोड़ी थी 2010 में छोड़ी थी और आज 13 साल हो गए हैं। और कोई बंदा अगर 13 साल तक अपने घर पे, मैं अगर अपने घर पे रह रहा हूँ और अपने घर पर मैं 13 साल तक, देखें, रोज़ उठता हूँ, शावर लेता हूँ, मुंह धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और अगर मैं 13 साल तक मुंह ना धोऊं तो आप क्या मुझे पहचान लेंगी या मेरे अपने घर वाले मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे? तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है बाद में चीज़ों की। वहाँ पे मोटरें लगी थी, ड्रेनेज सिस्टम लगा था, बाद में वो मोटरें ख़राब हो गई, कोई रिपेयर करने वाला नहीं था, उनको बनाने वाला, लुक आफ्टर करने वाला नहीं था क्या, यानी मेंटेनेंस तक नहीं की गई। मेंटेनेंस में फ़ंड रखे गए, मेंटेनेंस में फ़ंड किधर गए ये तो मैं नहीं जानता, ये तो एहतसाब ब्यूरो जानता होगा। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करते रहते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंटेन रहते हैं। हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। आप एक घर बनाते हैं, घर के अंदर अगर 13 साल तक रंग नहीं करेंगे, उस इमारत पे आप उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे दोबारा मेंटेनेंस पे, तो वो इमारत खस्ताहालगी के सबूत पेश करती है। तो मेरा ख्याल है कि कराची शहर के बाद, मुस्तफ़ा भाई के बाद, उस तरह से यहाँ कराची के अंदर उसकी मेंटेनेंस तक नहीं की गई, जिसकी वजह से ये आज हमें फेस करना पड़ रहा है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। 27वीं शब को ये पाकिस्तान बना था, नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और अल्लाह ताला ही इसको बुरान से निकालेगा। हम सब कोशिश
कर रहे हैं और सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और मरते दम तक पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ओके, बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा, ये हमारे जहन में क्वेश्चन हमेशा, बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के जहन में आता था, और अच्छा ये क्लियर कर दिया कि कोई भी चीज़ होती है उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, बात करेंगे पीपल्स पार्टी के वो रिप्रेजेंट करते हुए अब्दुल रज़ाक साहब। मैंने ऑफ कोर्स इनसे भी सवाल किया और मेरा दिल है कि मैं आपसे भी दूँ, और आपका क्या आंसर होगा कि जिससे 4 साल या 4 साल जो भी 4.5 साल हुकूमत की, हम कहते हैं सारा कुछ करा धरा उसने है, तो लेकिन प्रीवियस हुकूमत में भी आप लोग थे और आपने एक लॉन्ग ड्यूरेशन बड़ा अच्छा स्टैंड ओवर लिया, तो उस वक्त भी तो हमारा मुल्क कर्जे में था, कोई खास मतलब क्रिएशन नहीं हुई। आप क्या कहते हैं? देखें जी, 2018 में जो इक़्तिदार जिन भी कुव्वतों ने दिया या दिलाया, या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सारे मामलात खुल गए जी। 2018 से आप पीछे चले जाएं, महंगाई को देखें, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं थी, मुल्क बहुत खुशहाल चल रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत को गिराया गया, हालांकि वो हमारी हुकूमत नहीं थी, नून लीग की हुकूमत थी। आप देखें कि उनकी हुकूमत को थ्रू कोर्ट के उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें जेलों में डाला गया, और देखें अच्छा भला मुल्क चलता हुआ जो है वो फिर सपुर्द किया गया, तबाही खान के हवाले किया, और तबाही खान ने अपने ना तजर्बेकारी से जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। देखिए, महंगाई का तूफान तो इमरान खान के दौर में आया, ठीक है, इससे पहले तो महंगाई नहीं थी, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं थी, लेकिन देखिए वो महंगाई हमारे लिए काबिले बर्दाश्त थी। जो महंगाई इमरान खान लाया था, जो उसने उसकी तो मिसालें लोग देते थे, और हम लोग सब तब महंगाई के खिलाफ ही निकले थे, और हमने जो है जद्दोजहद की, हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, खुद हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया, जिसकी वजह से इन्हें अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। और हम महंगाई के खिलाफ, हमारे साथ जितनी जमातें, विद हमारे इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कोई मूवमेंट, हमारे सामने हुमायूं खान साहब बैठे हैं, ये खुद इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये हमारे साथ थे, इन्होंने हमारे साथ, हम सारी जमातों ने मिलकर ये मुल्क को तबाही से बचाया। ये देखें, जो जब आप किसी ना तजर्बेकार के हवाले अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी गाड़ी, आप वो ड्राइवर ना हो और आप ड्राइवर के हवाले उसे ड्राइवर समझ के गाड़ी देते हैं, तो उसने तो आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाना होता, ठोकना होता है फिर। बिल्कुल, उसने तो ठोकना होता है, बल्कि एक बार नहीं ठोकना होता, कई बार। अच्छा, अब बड़ी प्यारे, अच्छा मुझे बड़े आप ना इनोसेंट से लग नहीं रहे कि आप कोई एक पार्टी को रिप्रेजेंट, आप बहुत नाइस पर्सन लगे हैं मुझे। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, अभी आपने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अब मैं आपकी पहली बात पे बड़ा कॉन्फिडेंस से यकीन कर लूं, या दूसरी बात पे, अब आपने कहा कि नून लीग की हुकूमत थी और बहुत अच्छा मतलब पाकिस्तान रन कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन पिंच आप लोगों की पार्टी कर रही थी कि उनको किसी तरह भी हटाने की। तो जब एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आपके दिमाग में, आपकी पार्टी के दिमाग में क्यों पॉजिटिविटी आई? हमने मसाके जमहूरियत साइन किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने नवाज शरीफ के साथ, ठीक है। हमने उस चार्ट ऑफ जो डेमोक्रेसी के बाद हमने कभी कोई नून लीग के खिलाफ या किसी भी, हमने बिल्कुल नहीं किया। हमारा और नून लीग का आपस में एग्रीमेंट से, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था, हमने नहीं किया था। हमने कोई साजिश नहीं की थी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई थी उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने, हम उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं थे, और जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गई। मेरी अर्ज ये है कि हम तो उस वक्त भी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो हम सूबे में थे, हम तो वफाक में नहीं थे। अच्छा, यानी कि आप लोग कह रहे थे कि ठीक है, गुड है, इट्स ओके। आप लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी पार्टी नहीं कह रही, पूरे पाकिस्तान के अवाम से आप पूछ लें, 22 करोड़ अवाम से पूछ लें कि मुल्क खुशहाल था या नहीं था। उससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुल्क बहुत खुशहाल था, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, हमने बिल्कुल मुल्क, ये तो तबाही जो हुई है ये तो 18 के बाद हुई है। मैं तो पहली बार अपने पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हुए थे, खान साहब की बातों का, और वो इनकी मीठी मीठी बातों में आए, उन्होंने जो है इन्हें सपोर्ट थोड़ा बहुत किया और थोड़ा बहुत कहीं किसी और ने किया, और ये इक़्तिदार में आ गए। देखिए, इक़्तिदार में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इक़्तिदार में
पार्टियां आ जाती हैं, लेकिन आपको अपने अपने प्रोग्राम से, अपने मंशूर से, अपने 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 किए हुए वायदों से तो मुनहरफ नहीं होना चाहिए। खान साहब के तो बयानात रिकॉर्ड पर है, वो कहते थे मैं आटा दाल चीनी के भाव देखने के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए आज जितनी मुश्किलात हैं पाकिस्तान, जितने क्राइसिस में हैं, हम समेत हम सब पाकिस्तान की आवाम हैं, हम सबको जवाब दे, हमें अपनी फैमिलियों को जवाब देना पड़ता है, अपने जो कुली के उन्हें। अच्छा, यानी कि आप इमरान खान, ये एक होता है ना कि कोई भी मतलब यूँ कहूँगी पीटीआई, चले हम किसी एक का नहीं करते क्योंकि पार्टी, बंदा तो मर जाता, पार्टी हमेशा कायम रहती। सही कह रहे हो सर? ऐसे ही है ना? इसलिए मैं किसी पर्सन का नाम नहीं, ना नवाज शरीफ ना किसी का भी, क्योंकि पार्टियां हमेशा कायम रहती हैं। ऐसा ही है। तो पीपल्स पार्टी ज़माने से है, नून लीग काफ़ी टाइम से है, तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो हम रिप्रेजेंट ऑफ पार्टी कर देते हैं। ठीक है, आप ये बताएं कि अभी आपने कहा कि आप उनके मुखालिफ नहीं है, आप उनके, जिस तरह इन्होंने भी बहुत अच्छी बात की कि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मतलब आप उनकी पार्टी के खिलाफ नहीं है, आप ना मिनिस्टर के आप खिलाफ हैं कि उनके अच्छे वो नहीं थे, कंटेंट नहीं थे, पॉलिसी नहीं थी, कोई नजरिया ऐसा नहीं था। ना तजर्बेकार हाँ, यूं कह सकते, नए लोग थे। ठीक है। और ये एक जत्था आया था और इस जत्थे को जिन कुव्वतों ने तैयार किया था, ठीक है, चाहे उसमें अदलिया थी या एस्टेब्लिशमेंट थी या जो बाहर की जो लॉबियां थी, ये उन्होंने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान की आवाम के साथ। देखें आज कभी मेरी 50 साल जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना था कि हमारा मुल्क डिफॉल्टर होने जा रहा है, हम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज ये बातें हमें दिन में 10 बार वैसे ये है ये। अच्छा, लेकिन फिर देखिए ये किसके दौरे हुकूमत में हो रही है? ये इमरान खान डिफॉल्ट नहीं, आप इनकी हुकूमत में कब था डिफॉल्टर? नहीं, इसके जिम्मेदार हम नहीं है। अच्छा, ये देखें आप, क्योंकि एक चैनल है इसमें, फिर बात वही आ गई। अच्छा चले, वो फिर आ गई, अब वही बात आ गई। हमने इक़्तिदार हासिल नहीं किया, हमने तो रियासत बचा रहे हैं, हम तो रियासत की बात कर रहे हैं, हम तो अपने मुल्क को ग्रीन लाइन में ला रहे हैं, रेड लाइन से निकाल रहे हैं। ये सुनामी खान तो मुल्क को जो है वो क्या बना रहा था, बड़े मासूम है सर आप। सुनामी खान बड़े प्यारे प्यारे। अच्छा सर, आपसे बड़ा प्यारा सवाल है। अब देखें इन्होंने किया, मैं इनकी बातों से ही सवाल कुछ ना कुछ निकल आते हैं। ठीक है जी, इन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी दौरे हुकूमत में ये आ गया, हम इस नहज पे आ गए कि हम जो है वो ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, मुल्क पे ऐसा हो जाएगा। वल्लाह अल्लाह पाक, हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह बेहतर है। अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद है और इन्हीं की वजह से इंशाल्लाह ताला अच्छा बेहतर होगा। ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल यू हैव एनी आइडियाज कि अच्छा अभी सर जो थे, अब जो भी हुकूमत में आते एक बंदे समझ में नहीं आती कि पहले वो हुकूमत जब एक पता है इस बंदे ने इतना मतलब तबाही कर चुका है, फिर भी उसने एक लड़ना है और कहना है कि मुझे मुंतखब करो, मैं वो सारे मसले हल कर दूंगा। मैं ये एक के बारे में नहीं कह रही हूँ, रेली हर पार्टी यही कहती है कि तुम इसको हटाओ, देखो मैं जब आऊंगा ना मैं आपको बस क्या कर दूंगा आपको नहीं मालूम। लेकिन जब वो आ जाता है कोई भी शख्स हो, उसके बाद उसके सारे व्यूज चेंज हो जाते हैं। तो खुदा के लिए कोई चीज जब आप लोग बाजार से कुछ भी लेते हैं ना, एक ये बाजार से एक बर्तन भी खरीदते हैं, आप 100 बार उसकी छानबीन करते हैं, आया कि मैं ये घर लेके जाऊंगा, इसकी मुझे वारंटी दो भाई, ये टेलीविजन की वारंटी दो, इस बर्तन को मैं कैसे रखूंगा। आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो। एक बंदा कुछ चीज भी लेता ना, तो आप एक हुकूमत ले रहे हो, इतने सारी आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? जब आप में स्टेबल होने की सलाहियत नहीं है, आप वो बात निभा नहीं सकते। भी हर बंदे के लिए कह रही हूँ, तो क्यों लेने के लिए इतना छीना झपटी क्यों करते हैं? जब आप पहुंच जाते हैं उस जगह पर, देन आपके सारे व्यूज चेंज हो जाते हैं और देन सारा मलबा दूसरे पर डाल देते हैं। आई डोंट नो, आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं सर के पास जा रही हूँ, यू हैव एनी आइडिया कि हम अपने मुल्क को इस खसारे से कैसे निकालें? सर जी देखें, पहले तो मैं थोड़ी सी एक बात कर दूँ आपको समझीन, जो मेरे दिल में इस वक्त आई है। जी हमारे लाखों बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर इस पाकिस्तान को बनाया था। मेरी लाखों बहनों ने अपनी अजमतें तार तार कर इस पाकिस्तान को बनाया था।
और इंशाल्लाह ताला MQM पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं आपसे ये वादा करता हूँ और पूरे पाकिस्तान से वादा करता हूँ, हमने इस पाकिस्तान को बनाया था और हम इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान को बचाएंगे भी। इस पाकिस्तान को कभी डूबने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा हैं। और MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अब भी, आपने देखा होगा लास्ट टाइम कि MQM पाकिस्तान बार बार राब्ते कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट से राब्ते कर रही है और हम उनको मशवरे दे रहे हैं कि आप कराची को खुद मुख्तियार करें। कराची में इतना टैलेंट है कि ये पूरे पाकिस्तान का ना सिर्फ कर्जा उतार सकता है, बल्कि कराची को जब आप आज़ाद करेंगे पॉलिसीज़ बनाने के लिए तो ये पूरे मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बना सकता है। तो पहले आप हमारी हथकड़ियाँ खोल दें, हमारी बेड़ियाँ खोल दें, इस कराची के मसाइल हल कर दें ताकि कराची की आवाम सुकून की तरफ जाएगी। आप देखें लियाकताबाद की मार्केट इतना टैक्स दे रही है कि पूरा लाहौर इतना टैक्स नहीं दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लाहौर भी मेरा शहर है, लाहौरी भी मेरे शहर वाले हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हक में जाने पर अल्लाह। आप हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान का कर्जा भी उतारेंगे, पाकिस्तान को स्टेबल भी करेंगे। थोड़ा सा वक्ती तौर पर ये बुरान है, महंगाई का तूफान बिल्कुल आ रहा है और मजीद आएगा। और मैं अपने उन भाइयों से और अपनी बहनों से, देखें मैं उनसे किस तरह कहूँ कि वो सब्र कर लें, क्योंकि सरकारी अस्पताल में उनके पास इस वक्त फ्री इलाज की सहूलत मौसर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तालीम के लिए उनके बच्चों के पास किसी सरकारी लाल पीले स्कूल में तालीम मौसर नहीं है। आपके सामने निज़ाम धर्म भरम हो चुका है ना, तो पहले निज़ाम को ठीक करें। इंशाल्लाह ताला जब निज़ाम ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने की तरफ जाएंगी। और MQM पाकिस्तान इसमें बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। बाहर हम मीटिंगें कर रहे हैं, बाहर हम कह रहे हैं कि भाई आप ग्रास दुनिया को देख लें ना, अमेरिका कैसे तरक्की पे पहुंच गया, आप चाइना को देख लें कैसे तरक्की पे पहुंच गया। आपने गुफ्तगू में बात की कि चाइना की हमने हेल्प की, बिल्कुल चाइना को पहला एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने दिया और ये पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है। ना सिर्फ चाइना को किया, जर्मनी को देख लें, पाकिस्तान ने हेल्प आउट किया। बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो आज बहुत बड़ी सुपर पावर बन गए हैं, इकोनॉमिकली भी सुपर पावर बन गए और दूसरी एडवेंटिकली भी, और ये सारे सुपर पावर बन गए। इन सबको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और पाकिस्तान में टैलेंट आज भी मौजूद है। पाकिस्तान में बिल्कुल आप ठीक कह रही थी, आपने IT की भी बात की, बिजनेस कम्युनिटी ने, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को भी फैसला करना होगा कि अपनी सही सिमत की तरफ जाएं। बिजनेस कम्युनिटी भी सही सिमत की तरफ नहीं जा रही ना, बिजनेस कम्युनिटी भी लोकल प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है। आप अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन पे फोकस करें, ताकि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपके मुल्क में डॉलर आएगा तो डॉलर डी वैल्यू होगा। आपके पास इतना डॉलर आ नहीं रहा जितना डॉलर आप भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। तो ये बड़ा एक देखें, ये एक क्राइसिस है। हम फेडरल गवर्नमेंट को, इसमें हमारे पास बहुत सारे इसमें हैं हमारे पास कि हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पर वो चीज़ें रख भी रहे हैं। अभी ऑन एयर बात करना मुनासिब नहीं है, किसी की दिल आज़ारी होगी, सब भाई हैं, दोस्त हैं। और इंशाल्लाह ताला MQM पाकिस्तान की अगर पॉलिसीज़ को माना जाएगा, उन बातों को माना जाएगा जो हम फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस बुरान से जल्द बाहर निकलेगा। और हम अपनी पूरी तवज्जो लगाकर बैठे हुए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं, सिंध के अंदर भी और तमाम पाकिस्तान के अंदर भी, कि उनको आप किस तरह निजात दिलवा सकते हैं, किस तरह तरक्की के दाने पर खड़ा कर सकते हैं। आपके पास बड़े एक्सपेरिमेंट मौजूद हैं दुनिया के, वो एक्सपेरिमेंट की रोशनी में आप फैसले करें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी इसमें एक बड़ा पार्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत में और फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग का भी बड़ा पार्ट है। उनके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए, वो हमारी इन बातों को जो हमारी मरकजी कमेटी उनके आगे रख रही है उनको इंडोर्स करेगी, उनको मानेगी और उनको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाएगी। तो पाकिस्तान इस बुरान से जल्दी बाहर आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला जब तक हम जिंदा हैं तो पाकिस्तान को ना डूबने देंगे, ना कहीं गर्क होने देंगे। जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इस तरह की सोच लेकर चल रहा है, इंशाल्लाह ताला उसको डुबो देंगे, उसको गर्क कर देंगे, क्योंकि अपनी माँ बहनों की अजमतों से बढ़कर हमें कुछ अजीज नहीं है, अपने बुजुर्गों की कुर्बानी से हमें कुछ ज्यादा अजीज नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के बेटे हैं और पाकिस्तान को बचाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ ही ये जो है ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा दिल मेरी जान, इस परचम के साए तले हम एक हैं। डिफरेंट कंट्री में ऑफ कोर्स हम लोग जाते हैं और वहाँ के जब उस जगह जाते हैं, बेशक हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है, यार कितना अच्छा है यहाँ पर, रूल्स कितने अच्छे हैं, ट्रैफिक का कवानीन कितने अच्छे हैं, यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटेशन कितनी अच्छी है, किसी चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम जाते हैं। रोड जो है वहाँ पर अगर कांस्टेबल नहीं भी खड़ा तो हम फिर भी एक रो पीछे खड़े होते हैं, एक लाइन को क्रॉस नहीं करते, जबकि वहाँ कोई नहीं देख रहा।
जैसे अगर हम अपनी दुनिया में कोई काम करते हैं, हम कहते हैं कोई एक जात देख रही है अल्लाह की, तो हम वो भी नहीं, उससे भी नहीं डरते और हम बहुत गुनाह कर जाते हैं, ऐसा है ना, गलतियां कर जाते हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ के रूल्स देखिएगा कि वहाँ पर इंडिगेशन हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ में हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम अपने मुल्क में आते हैं तो अपने मुल्क को एक गार्बेज समझते हैं। गाड़ी से हम लोग कचरा फेंक देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जाके हम वहाँ पर खादिम बन जाते हैं और हमेशा हमें एक डर लगा रहता है कहीं हमें कोई वो तो नहीं हो जाए, कहीं हमें क्रॉस करते हुए कोई मतलब पर्ची तो नहीं मिल जाए। मैं अगर कोई लफ्ज़ों में भूल भी जाती हूँ, वो वर्ड्स भूल जाती हूँ, तो हमें कोई इंडिकेशन, कोई पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी, हम ये तो कुछ रूल्स क्रॉस तो नहीं करे, ऐसा है ना। तो दूसरे कंट्रीज़ में मैंने देखा है एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, वहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लाविश लगती है देन और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं ऑफ कोर्स इनसे सवाल तो करूँगी, लेकिन हमारे दरमियान यहाँ पर बहुत ही सीनियर तज्जिया निगार, एंकर, होस्ट और खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनका बहुत इंट्रैक्शन रहता है और सबसे अच्छा इंट्रैक्शन उनका, उन्होंने इंडिया वालों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी बाट लगा दी, उनको भी नहीं छोड़ते और उनको धो देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते। और ये है हमारे प्यारे से भाई हुसैन थैबो साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मईशत और पाकिस्तान और हुक्मरान और बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के आम आवाम क्या हाल होगा इसका, हुसैन थैबो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात ये ना कि अभी जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके मंशूर में मईशत है ही नहीं, उनके मंशूर में आवाम है ही नहीं, उनके मंशूर में सिर्फ अपने आप से बाहर नहीं निकलते, चाहे वो खान साहब क्यों ना हो, चाहे वो पीडीएम क्यों ना हो, वो सिर्फ अपने आप से शुरू होते हैं और अपने आप पे खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप देखें, खान साहब को देखें, वो इस बात पे लगे हुए हैं कि अगर मैं हूं तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे, इस वक्त टाइम ये है कि सारे लोग मिलके बैठे, चाहे वो पीडीएम के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो अदर पार्टीज हैं, वो इस मुल्क के लिए सोचे, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए सोचे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे। जिस तरह से आप बता रही थी कि ये जो हमारा मुल्क है, इसमें सब चीजें हैं, हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी अनगिनत रिसोर्सेज हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसको यूटिलाइज करें, हम उनके ऊपर अपना इंटरेस्ट जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत को कोई नहीं देख रहा, गरीब आवाम दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जी हुसैन भाई, हेलो। हाँ जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा, बात कंप्लीट करें जी। यस जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अगर आप देखें तो आईएमएफ की जो शराइत हैं उनको पूरा करना भी बहुत जरूरी बात है। आपके पास एक ही हल है कि आईएमएफ आपको लोन दे कि आप उसके शराइत पे जाए। अब डॉलर को देखें, अब डॉलर की अगर आपने उसकी जो एक्चुअल जगह थी वो आप लेकर आए हैं तो उससे फायदा होगा, बिकॉज आपके पास जो 32 बिलियन डॉलर के जो रेमिटेंस आते थे वो ऑल ऑफ सडन रुक गए थे। क्योंकि वो जो बंदा अगर ऑफिशियली भेज रहा था तो उसको 226 रुपए मिल रहे थे, अगर वो ब्लैक पे भेज रहा था तो उसको वहीं पे ही, वो किसी यूरोप के कंट्री में था या मिडिल ईस्ट में था, तो उसको वहां पे 260 रुपए मिल रहे थे। तो वो फिर क्यों लीगलाइज करेगा? तो इसके लिए जरूरी था कि डॉलर को अपनी जगह पे लेकर आ जाए। दूसरी बात यह है कि फ्यूल प्राइसेस के बढ़ाने के बगैर और कोई हल नहीं था। अब इस पे बैठ के सारे लोग जो पीडीएम वाले हैं वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो पीटीआई वाले हैं वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मियां साहब वहां पे बैठ के ड्रामे कर रहे होते हैं, कभी 5 रुपए अगर मिर्चा बढ़ा देता है तो उसका नापसंदीदा आदमी होता है तो वो उस पे वो मीटिंग से उठ के चले जाते हैं। तो भाई अब किधर आप चले गए, अब 38 रुपए जो है वो प्राइसेस बढ़ गए, तो आप मीटिंग से उठ के चले जाए ना। तो बात यह है कि हर बंदा अपने अपने मकसद के लिए खेल रहा है, अपने अपने लार्जर इंटरेस्ट के लिए खेल रहा है, मुल्क के लिए कोई सोच नहीं रहा, तो फिर यही होगा।
बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आवाज़ काफ़ी ड्रॉप हो रही है। हुसैन भाई हमारे साथ सीनियर तजिया निगार, सीनियर एंकर, बेहतरीन होस्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो अपने तमाम पॉलिटिकल लोगों के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है, क्वेश्चन वगैरह होते हैं। मैं इनकी बात से लगते हैं कि कहते हैं हर पर्सन ये समझ रहा है हम हैं, हमारी जेब में बम है और हम ही करेंगे पाकिस्तान का नाम, वरना कुछ भी नहीं होगा। ये वेरी नेगेटिव वेव्स कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम मिल के करना ही जो है वो यूनिटी की पहचान है। और अल्लाह पाक ने ज़मीन पर हमें उतारा है मिल के रहने के लिए। और हमें वो कहते हैं हम जितना कुरान से दूर होते चले जाएंगे ना, तो हम इंसानियत से दूर होते चले जाएंगे। और मुझे समझ में नहीं आती कि हम इंसानियत में मैं क्यों हैं, क्योंकि हमने एक ज़िंदगी में 70-80 साल तो जीना है, उसके बाद चले जाना है, कितनी लॉन्ग लाइफ होगी। लेकिन खुदा के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका नाम कहते हैं ना शख्स नहीं शख्सियत बनने की कोशिश करें। लेट्स सी, मैं अपनी उसी बात पर आना चाहूँगी जो मैं कह रही थी कि फॉर एग्जांपल हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं या हम लोग वहाँ जाके बहुत अच्छा है, और हम कभी ये सोचते हैं कि हम अपने मुल्क में डिफरेंट हुक्मरान, मैंने देखा है वहाँ जाके माशाल्लाह कितने टाइम वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, इनके वहाँ पर डिफरेंट तरीके से एजुकेशन ये वो सब कुछ चल रहा होता है, और हमारे आवाम भी यहाँ से जाती है अच्छी, उसमें बिजनेस भी कर रही है। तो कब यहाँ पर हमारे मुल्क में वो रूल्स बनेंगे जो डिफरेंट कंट्री को हम अप्रिशिएट करते हैं? उस्मान साहब कब वक्त आएगा यार, हम लोग कब एक प्रॉपर सिग्नल्स के क्रॉसिंग होगी, रोड को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे? वो बंदा जिसकी 5 बजे छुट्टी हुई है वो 6 बजे घर पहुंच जाएगा, वो बेचारा रात को 9 बजे धक्के खाते पहुंचता है, फिर वो घर जाता है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है, पानी नहीं है, वो रो रहा है, परेशान हो रहा है। अब मुझे बताएं सर, कहाँ जाएगी आवाम? देखिए, बहुत कड़वा सच बोलूँगा, थोड़ा सा शायद लोग मुझे कहें कि मैं एमक्यूएम पाकिस्तानी कैसी बात कर रही है। देखें, हमारे बुजुर्गों ने कलमे के नाम पर ये मुल्क बनाया था, नारा लगा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या तो पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने दुनिया की मिसाल दी अपने इंटरव्यू में, मेरा इत्तेफाक रहा है कि मैं कुछ 40-50 मुल्कों में जा चुका हूँ, दुनिया के 40-50 मुल्कों में कम बेश। अमेरिका में भी रिसेंटली मुझे कोई 10 दिन हुए अमेरिका से आए हुए, तो मैंने वहाँ एक चीज़ देखी। देखें, ऐसा नहीं कि क्राइम वहाँ नहीं है, क्राइम वहाँ भी बहुत है। वहाँ भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं आपको मना करते हैं कि आपने इधर नहीं जाना, इस तरफ कोई आपको लूट लेगा, खंजर मार देगा, आपके साथ कुछ ज़्यादती कर देगा। कुछ एरियाज़ अमेरिका के अंदर भी हर शहर के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर मैंने सबसे जो बेहतरीन चीज़ देखी कि वो लोग सुबह 4:30 बजे उड़ जाते हैं अमेरिकन्स, सुबह 4:30 बजे उड़ जाते हैं अमेरिकन्स, और 5 बजे मैक्सिमम उनके दफातर खुल जाते हैं, सुबह के 5 बजे, और 6 बजे उनकी अटेंडेंस का टाइम होता है फाइनल। 6 बजे उनके यहाँ दफातर खुले होते हैं और 3 बजे क्लोज हो जाते हैं। सर्दी देखें जरा, और सर्दी जितनी मर्जी सर्दी हो, उनका ये रूल है कि ऑफिसेज जो हैं उनकी प्राइवेट कंपनीज की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो देखें वो उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो मुसलमानों ने फॉलो करना था। हम अगर फजर के टाइम उठकर नमाज पढ़कर, हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है, हम इसलिए सो जाते हैं कि हमारे यहाँ दफातर खुले नहीं होते हैं, हमारे यहाँ कारोबार खुले नहीं होते। 12 बजे 1 बजे कराची के अंदर आप ले लें, पूरे पाकिस्तान में ले लें, पंजाब में ले लें, 12-1 बजे। देखिए, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। आपकी देखें फ्यूल कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी में, कि आप 12-1 बजे जाकर खोलते हैं, रात 12 बजे तक दुकानें और मार्केटें खुली रहती हैं, आप परचेज कर रहे हैं डॉलरों में। आपका सबसे बड़ी जो परचेजिंग है इस वक्त बाहर से, वो क्रूड ऑयल की मद में, क्रूड ऑयल से बिजली प्रोड्यूस होती है। तो खुदा के वास्ते हमें पाकिस्तान को अल्लाह के बताए हुए कामात की तरफ, कुरान के बताए हुए कामात की तरफ लाना पड़ेगा। हमें फजर के टाइम उठना पड़ेगा, अपने ऑफिस को, तमाम सरकारी दफातर हों, तमाम प्राइवेट शॉप्स हों, तमाम दुकानें हों, उनको फजर की नमाज के बाद ऑर्डर्स निकालने होंगे कि वो खोले जाएं और 3 बजे 4 बजे वो बंद कर दिए जाएं असर के टाइम पे। बंदा जाए असर की नमाज घर पे पढ़े, मगरिब की नमाज अपने बच्चों के साथ पढ़े, ईशा की नमाज अपने बच्चों के साथ पढ़े। हम अल्लाह के बताए हुए कानून को अगर फॉलो नहीं करेंगे, वो यहूदी फॉलो कर रहे हैं, वो यहूदन अंसारा हमारे देखिए सिर्फ कलमा नहीं पढ़ रहे, मैं समझता हूँ, बाकी वो हर चीज कर रहे हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताई हुई है। उनके लिए बेनिफिट है ना, उनको फायदे है ना, वो फायदे देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं कहूँ जो बहुत प्यारी, इसी बात को मैं आप कंटिन्यू कीजिएगा। इन्होंने जिस तरह का फजर में, आप ये सोच के लॉ ना बनाए कि हम लोग इस वक्त बहुत परेशानी में, मुल्क खसारे में, तो इसीलिए हमने
हमने रूल चेंज किया। देखिए जब तक आपके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं आएगी ना, जैसे मुझे ये बात बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो आप देखिए डिफरेंट कंट्री की एग्जांपल दें और बोले ये हमेशा लागू होगा। ये इसलिए नहीं हम लोग लागू सिर्फ चंद सालों के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए होगा। और हम चाहते हैं कि आप टाइम पर घर जाएं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और मुल्क की जो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो इतनी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है ना, जो लाइटों से जगमगा रहे हैं, ये फ्यूल ले रहे हैं, और इसका सारा लोड आम आवाम पे महंगाई के तौर पे पड़ रहा है। आपको एक शर्ट अगर 500 रुपए में मिल रही है तो वो 200 रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का वो भी कंजप्शन वो कंट्रोल कर रहा है। हमारे इधर में कॉलर में बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। या हमारे साथ है। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। या कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाल तो वैसे बहुत बुरे हैं पाकिस्तानियों के, और स्पेशली कराची वालों के तो बहुत बुरे हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों भाइयों को सलाम करना चाहूंगा, हमारे एमके वाले भाई भी और हमारे पीपल्स पार्टी वाली भाई भी, दोनों हमारे भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात पता है क्या है? बात ये है कि जो कुछ आजकल जो अवाम भुगत रही है ना, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि भाई जो भी आता है वो अपने इक़्तिदार के लिए आता है, अवाम के लिए नहीं आता। मैं ये देखिए ये दोनों हुक्मरानी कर चुके हैं, और माशाल्लाह इन्होंने भी हुक्मरानी की है, पीपल्स पार्टी वालों ने भी की है। मेरे देखिए बात यह है कि जब आप आवाम में जाते हैं वोट लेने के लिए, आप बहुत वादे वाइद करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते। लेकिन ये मुझे इनसे ये पूछना है कि देखिए कम से कम बेसिक चीजें जो है ना, वो अब आप अगर वो हम ये नहीं जानते कि किसके पास पावर है, किस पास नहीं, सब पावर में रह चुके हैं। अब हमें तो बेसिक चीज है ना, हमारी बेसिक चीजें हमें नहीं मिल रही, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, हमें रोड अच्छी नहीं मिल रही, हमें जो है पानी बिजली नहीं मिल रहा, तो हम जाहिर बात है आप लोगों के पास ही जाएंगे ना भाई, और किसके पास जाएंगे? अब अगर आप लोग कोई मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए हैं तो आप मिनिस्ट्री की जवाबदारी आपकी है। हम हर आदमी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हर आदमी आता है एक अपनी सियासी जो कश्मकश में जो गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन आवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं था। मैं एक और बात कहूंगा, देखिए पीपल्स पार्टी की बात करूं ना, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुद नॉर्थ नाजिमाबाद में रहता हूं, सेंट्रल में रहता हूं, तो इवन पीपल्स पार्टी ने नॉर्थ नाजिमाबाद में काम शुरू करे हैं, नाले बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। एमकेएम ने भी अपने जमाने में की, लेकिन मसला ये है कि इनकी प्रायोरिटीज जो है ना वो नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज ये है कि हम इसी तरह बस हमें पैसे बना लें। तो ये इनसे मेरा सवाल ये है कि कराची की आवाम, मैं किसी पार्टी को फेवर करने की बात नहीं कर रहा, कराची के अवाम के जो मसाइल हैं मेरे भाई आप दोनों ने मिलकर करने, आप लोगों ने करने। पीपल्स पार्टी तो पूरे सिंध में हुकूमत कर रही है ना, तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप कराची के अंदर आप जेन्युइनली आप अगर अपने आप की रूट्स मजबूत करना चाहते हैं और एमकेएम रिवाइव करना चाहती है, तो उनको लोगों के दरमियान आना पड़ेगा, लोगों के दरमियान बैठना पड़ेगा, डिफेंस में बैठ के और वहां बैठ के अपने महलों में बैठ के कभी भी आम आदमी मसाइल हल नहीं कर सकते। तो इस पर जरा तवज्जो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और मैं ये हमारे रेगुलर कॉलर है। अच्छा, ये पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी को और इनकी वाइफ पीटीआई को, इनके घर में भी एक पार्टी सिस्टम है। अच्छा जी भाई, मेरा ख्याल है भाई ने एक्चुअली शुरू में सुना नहीं, तो मैंने ये सारे लोकल जो मसाइल हैं इसी पे गुफ्तगू की थी। और जहाँ तक एमकेएम पाकिस्तान की बात है, तो हम तो कहते हैं कि जो हराम खाए इस वक्त हम जो हमारी पॉलिसी है उस पर अल्लाह की मार पड़े, जो अस्पताल के पैसे खाए अल्लाह की मार पड़े उस पर, जो लोगों के पानी के पैसे खाए अल्लाह की मार पड़े उस पर। देखिए एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की जमात है और ग्रास रूट लेवल वाले ख्यालात रखती है, और हम लोगों के साथ जहाद समझ कर देखें इस वक्त खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो आपने बातें की हैं इसी पे हम फाइट कर रहे हैं, इसी पे हमने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया है कि मेयर बनाने के बाद भी अगर हम आपको पानी ना दे सकें, अस्पताल के निज़ाम को ठीक ना कर सकें, आपके रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को ठीक ना कर सकें, तो ऐसे मेयर बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से हमने बाइकाट किया था बल्दियाती इलेक्शन का। और मैंने जैसा आपको बताया, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दूँ। बिजली के अंदर आप बिलियन ऑफ डॉलर्स की इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की और इन चीज़ों की। अगर आप इसको सेव करते हैं अपने टाइम को, तो आप 50% बिलियन ऑफ डॉलर्स आप सेव करते हैं। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स आप सेव करते हैं। बिलियन ऑफ डॉलर सेव करने का मतलब है कि आपके डॉलर एक्सपोर्ट होना बंद होंगे, आपके डॉलर पाकिस्तान में रुकेंगे, आप इस चीज को मैनेज कर लेंगे, तो 50% डॉलर जो आपका सबसे लार्जेस्ट अमाउंट इस वक्त फ्यूल कंजम्पशन के लिए जा रहा है, वो आपका माइनस में आ जाएगा। तो आपको फौरी तौर पर इमरजेंसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के सामने हमने ये बात रखी भी है, सिंध गवर्नमेंट को भी रखी है कि आपको इमरजेंसी लगानी चाहिए और इस कानून को इंप्लीमेंट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान को फायदा हो। अब मैं आ जाता हूं, देखिए हमने पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री थी, हमने उस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं। हमने कहा आप पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम बनाएं। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, एक छोटा सा पोर्ट है जॉर्डन के अंदर एक छोटा सा पोर्ट है। पाकिस्तान कराची के जितने पोर्ट्स हैं शायद उनका 10वें हिस्से के बराबर जॉर्डन में एक छोटा सा पोर्ट है। हमने उसमें रखा कि उसने $458 बिलियन पर ईयर सेव किए हैं, पर ईयर $458 बिलियन।
किस तरह सेव किए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम बनाने की वजह से। हमने कहा कि आप ये जो जितने कराची के अंदर पोर्ट है, आप इनका पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम बनाएं। हमने इनसे कहा कि आप हमें इजाजत दें वो बनाने के लिए, आप पाकिस्तान को जदीद दुनिया की तरफ लेके जाएं। तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ अगर जॉर्डन जैसा मुल्क $458 बिलियन सेव कर सकता है, तो पाकिस्तान $4000 बिलियन सेव कर सकता है इससे। तो पाकिस्तान का तो इतना कर्जा नहीं है, तो सर आप ये समझें कि ये कर्जा तकरीबन सालों के अंदर उतर जाएगा पाकिस्तान का। बिजली सेव करने से सालों के अंदर कर्जा उतर जाएगा, लेकिन आपको वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवानी होगी अपने मुल्क के अंदर। तो ऐसे क्या रीजन है, मुझे समझ नहीं, जब इतनी अच्छी हुमायूं साहब बार-बार कह रहे हैं और अभी फराजुर रहमान साहब ने कहा इतनी अच्छी पॉलिसी तो एक्सेप्ट ना करने की रीजन मुझे नहीं समझ में आती। पीपल्स पार्टी नहीं, मैं उसकी बता देता हूँ, उसकी भी बता देता हूँ भाई है मेरे। उसमें फिर आपके ताजिर ही खड़े हो जाते हैं, दुकानदार खड़े हो जाते हैं, शादी हॉल्स वाले खड़े हो जाते हैं आकर। देखें यहाँ पे अजीब कल्चर बना हुआ है, रात के 3-3 बजे 4-4 बजे शादी हॉल बंद हो रहे हैं। सब लोगों ने अपने अपने जत्थे बनाए हैं, होटल्स वालों ने, शॉप्स वालों ने। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हुमायूं खान साहब। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल बिजली बचाने का आपके पास एक ही हल है कि आप सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे मजहब जो मेरा रब कहता है कि आप सुबह में मैं रिज़्क बांटता हूँ, आप उठें और मुझसे रिज़्क और हम लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं। और हमारा अब ये कल्चर बन गया है बड़ी बदकिस्मती से, बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ कि ये बहुत। आप देखेंगे हम एज ए मुसलमान फजर के लिए बिल्कुल हमारे घरों में हमारे एक बात चले ठीक है, ये बात मैं एक्सेप्ट कर गई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए रूल फॉलो कर दें, सुबह 6 से शाम 5 बजे तक होना चाहिए, उसके बाद सब चीजें बंद, सब अपने कारोबार करना। अरे नहीं, केपीके में सब मगरिब का क्लोज है, कुछ भी नहीं, बंद है सब कुछ ना। वहाँ पर भी तो चल रहा है सब माशाल्लाह, तामझाम चल रहा है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, सुबह सुबह उठते हैं वहाँ पे 4-5 बजे उठते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा। एक बात बताएं दिन की रोशनी कि पानी कराची में जो है नलकों में नहीं आ रहा, जो भी हम कह सकते हैं हमारे घरों में नहीं आ रहा, लेकिन माफिया जो है वो टैंकर का है, उनके पास पानी आ रहा है। सर ये क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो मैं कराची की आवाम का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया जी। पहली बार उन्होंने कराची में हमें जो है वो बहुत पुरुमीद एक हमें उम्मीद पैदा हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी आप शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बाइकाट किया। मैंने तो एमक्यूएम पाकिस्तान को कई बार गुजारिशात की कि देखें आप ना दें वो ये बाइकाट ना करें। बाइकाट से जमातें नीचे चले जाती हैं, ऊपर नहीं जाती हैं, लेकिन खैर अब उनकी पार्टी थी, उनकी पॉलिसियां हैं, वो बेहतर समझते हैं कि अब 4 साल के लिए उनके हाथ। लेकिन उन्होंने इतना आपको हमेशा सपोर्ट किया, आप लोगों ने उसकी बात को एडमिट करना चाहिए था कि एडमिट किया इन्होंने, हमने तो किया, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, सारी नहीं आप लोग भी बाइकाट कर लेते ना तो फिर मजा आ जाता। देखिए हमने बाइकाट एक बार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उस पर हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमेशा कहती रही कि वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अच्छा देखिए कराची की जो मेयरशिप है, ये देखने में तो एक मेयरशिप है, ये मेयरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ी एक सिटी है हमारी, यहाँ करोड़ों लोग आबाद हैं। जो पानी का भी आपने सवाल किया कि नलकों में पानी नहीं आ रहा, आप देखें कराची को जो फंड मिलते हैं या जो हमारे इंतजामात हैं वो 1 करोड़ लोगों के लगभग हैं, और हमारे पास जो आवाम है हमारे शहर में वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब तो लोग 4 से भी ज़्यादा कहना शुरू हो गए, 5 तक लोग कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें कि अगर पानी का इंतज़ाम 1 करोड़ लोगों का है, कच्ची आबादी होगा, एक सैलाब, आप देखें कि कराची के मसावाती इलाकों में आप जाएं, इस तरह लाखों लोग इस ये समंदर को ये समंदर नहीं है, ये शहर के लोग भी समंदर हैं और ये शहर भी समंदर है। मैं समझता हूँ कि कराची सिटी वो शहर है जिसमें लाखों लोग रोजाना आके समो जाते हैं और ये अपने हाथ खोले हुए बैठा है, किसी को बेरोजगार नहीं करता, किसी को पानी से महरूम नहीं करता, किसी को छत से महरूम नहीं करता, किसी को रोजगार से महरूम नहीं करता। एक तो मैं इस शहर को मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा शहर मेरे हिसाब से ऐसा खूबसूरत, ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर और इतना मुहिब वतन आज पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं वो मैं समझता हूँ कराची की वजह से। कराची के आप देखें कि आपको करोड़ों यहाँ पे हमारे सराइकी भाई मिलेंगे, करोड़ों हमारे पख्तून भाई मिलेंगे, करोड़ों पंजाबी भाई मिलेंगे, करोड़ों यानी करोड़ों में लोग यहाँ आबाद हैं, बस्तियाँ हैं, लोगों के गाँव हैं इस शहर में। आप देखें कि वहाँ उनके इलाके कहलाए जाते हैं कि भाई ये तो उनकी साइड है, ये तो उनकी साइड है, ये तो उनकी साइड है, ये तो फलानी कम्युनिटी की साइड है। तो इस शहर में
जो है अब मर्दमशुमारी हो जाएगी। मैं एम के इस मुतालबे की हमने हमेशा भरपूर हिमायत की है कि अगर हमें आप 1 करोड़ लोगों का बजट देते हैं तो हमें 3-4 करोड़ लोग पालने पड़ते हैं, तो हम कैसे तरक्की करें? जिस घर की आमदन में, सादे से लफ्ज़ों में बताता हूँ कि आमदन हमारी 10,000 रुपये हो और खर्च हमारे घर का जो हो वो 20,000 हो, तो वो घर नहीं चल पाता। उसके हालात, कभी उसको रंग नहीं किया जा सकता, कभी उसकी वायरिंग ठीक नहीं की जा सकती, कभी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम आप कर ही नहीं सकते, आपके पास पैसे ही नहीं बचते। तो यही सूरत हाल है शहर की। अब इंशाल्लाह मार्च में जो हमारे एमकेएम के जो इत्तेहादी हमारे भाई हैं, इनके पुरजोर बड़ी इनकी कुर्बानी है शहर के लिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बेस छोड़ दी। एमकेएम के पास और कुछ नहीं है सिवाय कराची की, कुछ भी नहीं है। अब देखिए उनकी यही एक बेस थी, उन्होंने वो तक भी कुर्बान कर दी। तो हमें इनकी कुर्बानी का बिल्कुल एहसास है। और मैं समझता हूँ कि ये मर्दमशुमारी जब दुरुस्त हो जाएगी, और ये कराची में मैं अपनी पार्टी से भी और एमकेएम से भी और वफाक से भी गुजारिश करूँगा कि एक इसकी हदबंदी तो कर दें, कि कराची की ये कच्ची आबादियाँ हैं, ये पक्की आबादियाँ हैं, ये कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, इसकी वजह ये होगी कि ये शहर थम जाएगा। ये शहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी कभी मुझे ना आप लोगों की बातें या जितनी भी पार्टीज के लोग बातें करते ना, तो मैं कहती हूँ यार पता नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान के नाम से नहीं, आपने कहा ना कि समंदर है और वो बाएं पाकिस्तान फैलाए हैं और तमाम कौमियत को अपने अंदर समो लिया इस समंदर, और किसी को महरूम नहीं रखा किसी भी चीज से। लेकिन मैं इस बात से जरा सा दुखी हो रही हूँ कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन पाकिस्तान में क्या नहीं है। पाकिस्तान में 4 मौसम है, पाकिस्तान में मादनियात है, मिनरल्स हैं, और पाकिस्तान में हर चीज है। बड़ा दिल है, डोनेशन में सबसे ऊपर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ज़कात में सबसे ऊपर, खैरात में सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा कराची नंबर 1। हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि हर चीज़ पाकिस्तान में, यहाँ तक कि बेहतरीन चावल, बेहतरीन फ्रूट, बेहतरीन ड्राई फ्रूट डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ से दिया जाता है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। अब्दुल कदीर खान साहब जैसे शख्सियत हमारे पाकिस्तान की मिट्टी में है। ये खून है मेजर अजीज भट्टी का, राशिद मिन्हास का, बड़े बड़े नाम हमारे पाकिस्तान की आन बान शान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो, और ये सारे बड़े बड़े नाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो सेक्रीफाइस कभी नहीं किया, पाकिस्तान का झंडा हमेशा बुलंद किया। मैं बात कर रही हूँ अपने पाकिस्तान की, जिसकी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साके हमारे बलूचिस्तान की बात करूँ, वहाँ के बड़े जिगर की बात करूँ, वहाँ के पहाड़ों चट्टानों की बात करूँ, वहाँ के कानों की बात करूँ, जहाँ ज़मीन सोना उगलती है। मेरी ज़मीन का हर ज़र्रा सोना उगलता है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क खसारे में चला जाएगा। किस ज़बान से ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आती। यकीन करें, हम लोग वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध ले तो टैंकरों के नीचे लेट जाते। फिर मैं कैसे कहूँ कि मेरा पाकिस्तान आगे डिजास्टर में आ जाएगा? मेरा दिल नहीं कहता, यहाँ से दिल नहीं कहता मैं यहाँ से अदा करूँ। ये कैसे कह देते हैं? क्या मुझे अपने रब पर यकीन नहीं है? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जिसका ईमान इतना मजबूत हो, हजरत अली का, हजरत उमर का, जो हम फलसफा पढ़ते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो कवानीन थे, आज वो नॉन मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं। और हम कहाँ चले गए हैं? हमारे अंदर क्या विल पावर नहीं है? हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है कि हम अपनी आवाम तक डिलीवर कर सके? कहाँ चले गए वो जज्बे? अरे मलंग लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, जिनकी बातों में एक विल पावर होती है। खुदा की कसम यूं करो तो कहते हैं वो वक्त मुझे याद आता है जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जब बात करते तो पूरी आवाम चीख उठती थी। ऐसा था? मैं गलत तो नहीं कह रही? जब कोई एक बात कहता था तो पूरा कराची बंद हो जाता था, ऐसा था? ऐसी विल पावर कहाँ चली गई है? कहाँ चले गई वो आवाम जो मोहब्बत करते थे अपने हुक्मरान से? कहते हैं कि
कौम बनो, कौम कौम कौम। किसने कहा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। लीडर बन तो जाते हैं, लेकिन कौम कब बनेंगे हम लोग? हम कौम नहीं बन पा रहे। मुझे दुख होता है, आज दुनिया कहां पर पहुंच गई है, डिफरेंट कंट्रीज कहां चले गए, डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान का रुपया भी किसी वैल्यू में नहीं है। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मैंने सोचा था। दुख होता है मुझे। मेरी आवाम मिनरल वाटर में लग गई है, बोतलों से पानी पीने लग गई है। मेरी आवाम गैस सिलेंडर की लाइनों में लग गई है। मेरी आवाम पानी के माफिया टैंकर के पीछे पड़ गई है। मेरी आवाम वो सारी कॉन्सेंट्रेशन जो टैक्स की सूरत में देती है, उसको रिटर्न कुछ नहीं मिलता। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ना पार्क है, ना अच्छे रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मेरी आवाम इंतजार करती है, अभी लाइट जाने का टाइम हो गया। मेरी आवाम इस नहज तक आ गई है। 4 साल से एक एरिया में गैस नहीं है और वो सिलेंडर पे आ गए। फिर धमाके भी यहीं से होते हैं, औरतें भी ऐसे ही जलती हैं, ऐसे ही दुकानों में धमाके होते हैं और पूरे पूरे बाजार जल जाते हैं इनकी छोटी छोटी मिस्टेक से। नो रूल्स, नो फॉलोअर्स। कोई रूल ही नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ एक रूल है जिसको यूं करके अवाम पर मुसल्लत किया जाता है और वो है प्रोटोकॉल। यस, चाहे एम्बुलेंस पीछे खड़ी है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी एक को पॉइंटेड नहीं कर रही। जो ये कहता है मैं तुम में से हूँ और जब वोट लेने आता है वो गलियों में शलवारें ऊंची करके तो आ जाता है, उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आता। और आम गलियों में उस वक्त घूम रहा होता है, उसके बाद वो नजर नहीं आता। और वो फिर प्रोटोकॉल में फिर ये जुमला कहा जाता है, इसको कोई मार ना दे, इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पीछे एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे, लंबी लाइनें खड़ी होती हैं और उसकी प्रोटोकॉल के लिए कि ये यहाँ से गुजरेगा। ये सोच लेना, तुम यहाँ से नहीं, तुम इस दुनिया से भी जब गुजरोगे तो सोच लेना आपका क्या हाल होगा। कितना लोड करके लेके जाओगे, खाली जेबें सारी, कुछ भी नहीं होगा। मुझे दुख होता है, मैं आप आवाम की बात करती हूँ कि खुदा के लिए, मैं ये नहीं कहती सब बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह डिफरेंट पार्टीज के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में भी करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों को काम नहीं, कुछ है ना, काम नहीं करने देते। कुछ लोग दूसरे को समझते हैं कि मैं ही करूँगा, कोई और नहीं कर पाएगा। ये गलत बात है। खुदा के लिए आवाम का सोचें। मेरे अल्फाज में अगर कोई कोताही हो गई हो, कुछ गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक आम आवाम की बात कर रही हूँ। मैं अपनी आवाम को जिन जगहों पर देखती हूँ, और मैं ख़ास तौर पे उन ख़वातीन की बात करूँगी जो बेचारियाँ घरों में काम करने जाती हैं, सुबह 6 बजे निकलती हैं, 5 बजे, और शाम को 6 बजे जब वो ये बसों में चढ़ती हैं तो कहती हैं आज किराया बढ़ गया है, क्योंकि उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, किराया बढ़ गया, क्योंकि फ्यूल बढ़ गया है। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, और इंतज़ार करती हैं कोई ट्रक गुजर जाए ना तो मैं इसमें बैठ के चले जाऊँ। यार अगर हमारी आवाम में हमारी बहनें इस नहज तक आ गई हैं तो मैं हुक्मरानों के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदा के लिए, अपनी मासूम आवाम के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं। मैं ये नहीं बोलती कि 70% लोग जो है बहुत, मुझे पता है लेविश हैं, खाते पीते हैं, लेकिन यार वो जो 30% है ना, उनके लिए सोच लें, खुदा के लिए, उनके लिए कुछ आसानियों के दरवाजे खोल दें, ये हाथ जोड़ के। अच्छा जी, मैं छोटा 1 मिनट का मैसेज अपने भाई से और एक मैसेज इनसे लूंगी। जी उस्मान भाई, जाते जाते अपने आवाम के लिए। बड़ी प्यारी बात की आपने और सच और हक बात की, देखें, और यही तल्ख हकीकत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन को आवाम फॉलो करना शुरू कर दें। एमक्यूएम पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आपकी जो कराची की आवाम है उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, और हम मायूस नहीं करेंगे। और आने वाला वक्त ना सिर्फ इस कराची की तरक्की का है, बल्कि इस कराची से कश्मीर तक की तरक्की का है, और कश्मीर से कश्मीर तक की तरक्की का है। ये पाकिस्तान को बनाया था और पाकिस्तान को बचाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। जी भाई। जी मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कराची की आवाम से, जिस तरह उन्होंने हमें इस बार लोकल बॉडी में हम पर एतमाद का इजहार किया, और अब हम पर भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो, नौजवान चेयरमैन है हमारे बिलावल भुट्टो साहब पर, और हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद हो गई है कि अब हम इस शहर की जो मायूसियाँ हैं, जो यहाँ के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, या जो भी, इंशाल्लाह हम पूरी, मैं आपके चैनल पर ये वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह, अब क्योंकि कराची ने हम पर बहुत एतमाद भी किया है, हमें वोट भी दिया है, और हमें अब इस शहर की इंशाल्लाह मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने के लिए जा रही है।
हम इंशाल्लाह पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी काविशों से और अपने अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इंशाल्लाह कराची को फूलों वाला जैसा बना दे, ताकि हर मौसम का हम भी यहाँ पे मजा लें और डिफरेंट पार्कों में जाएं और डिफरेंट जगहों पर जाएं, खुश हों, क्योंकि हम भी चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची का है वो बूस्टअप हो और दुबई में ना जाएं, हम अपने ही कराची में घूमें। और सर आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को मेरी बात और मेरे नाज़रीन को कोई बात बुरी लगे उसके लिए माजरत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।